दोस्तों हैंड रेस करें, कृपया ये बताएं कि पहली बार मीटिंग में बैठने वाले कितने लोग हैं। जी, संख्या बढ़ती जा रही है। थैंक यू जहांगीर भाई, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज क्या आप ऐसी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि क्या आप व्हाइट बोर्ड मुझे देने की कृपा करेंगे, अगर व्हाइट बोर्ड सेट हो पाए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि व्हाइट बोर्ड मुझे नहीं मिल पा रहा है। जी Mr. थैंक यू Prakash दोस्तों। Mishra, I request you to click on more, and then you'll see the option of whiteboard. ओके बट आई कैन नॉट फाइंड हेयर व्हाइट बोर्ड इन ऑप्शन। सर मोर पे क्लिक करें, आपकी स्क्रीन पे एक मोर का ऑप्शन आपको शो कर रहा होगा। जी जी बिल्कुल, हाँ हाँ जी बिल्कुल आप बिल्कुल। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मिल एंड गया आप मिल गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ओके। मैम, थैंक यू। जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जी हाँ, एक ऐसे सफर पर दोस्तों आज हम लोग चलेंगे जो आपके लिए यादगार रहेगा। और यादगार दोस्तों इसलिए रहेगा क्योंकि आज जो मैंने आपसे कहा था कि कुछ परमिशन मैंने मांगी है जो है वो अपने चेयरपर्सन से, और उन्होंने मुझे वो परमिशन दे दी है इस मीटिंग के लिए। जी हाँ, तो बिल्कुल आज मैं वो बात करूंगा दोस्तों, उस कैलकुलेशन की बात करूंगा, बिल्कुल करूंगा कि जहां पर आपको ये पता लगेगा कि मुझे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। और कम रेट पर बीएफआई है तो ज्यादा रेट पे जाए तो क्या करना चाहिए, कम रेट पर जाए तो क्या करना चाहिए। बिल्कुल हम आज इस बात पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और अगर हमें करना चाहिए तो क्या होगा हमारा फ्यूचर, क्या होगा, हम बीएफआईसी से क्या कर पाएंगे, कितना पैसा कमा पाएंगे, क्या नहीं कमा पाएंगे। तो इन सब बातों पर प्लस और माइनस यानी पॉजिटिव और निगेटिव सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और दोस्तों आज इस मीटिंग को मैं एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसा ओपन प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा हूं जो कि आपके दिमाग की सारी नसों को खोल देगा दोस्तों। जी हाँ, ऐसा कैलकुलेशन आपके बीच में आज उपस्थित होगा जिससे आप ये मानेंगे कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। और अगर बहुत से साथी हमारे कंफ्यूजन में हैं, बहुत से फोन हमको आते हैं कि सर ये बताइए बीएफआईसी नेटवर्क या फर्स्ट इन्वेस्टमेंट, तो दोस्तों मैं आपको बताऊं कि आज ये कंफ्यूजन बिल्कुल आपके क्लियर होने वाली है कि हमें क्या करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मैं अगर एट ए ग्लैंस केवल एक नजर में आपसे कहूं, एक वाक्य में आपसे कहूं, एक सेंटेंस में आपसे कहूं, तो केवल मैं इतना कहना चाहता हूं दोस्तों कि जितने भी इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम के प्रोग्राम हैं वो हर एक प्रोग्राम एक से एक बढ़कर है। वो सभी प्रोग्राम आपको करने चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि हम ये वाला करें कि ये वाला ना करें, ये वाला करें कि ये वाला ना करें। क्यों? क्योंकि हर एक प्रोग्राम आने वाले पिछले प्रोग्राम से ज्यादा बेटर होगा। जी हाँ दोस्तों, ज्यादा बेटर होगा। और ये इनोवेशन एक्चुअली हमने नहीं किया है, ये इनोवेशन कंपनी ने हमारे लिए किया है। जी हाँ दोस्तों, बैक में जो आपके मेहनत हो रही है, कंपनी कर रही है, वो यकीन मानिए ये सब पे सोच कर मेहनत हो रही है कि आगे ये प्रोजेक्ट पिछले वाले प्रोजेक्ट से कैसे प्रॉफिट ज्यादा देगा दोस्तों। जी हाँ, कैसे प्रॉफिट ज्यादा देगा। और वो लोग ये रिसर्च करके हमारे सामने प्रोजेक्ट लाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग बिल्कुल देखेंगे इस बात को। लेकिन मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यही संख्या मीटिंग के आखिरी में जब मैं प्लान दे दूं उसके आखिरी में बने रहना चाहिए। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट आपसे और भी है, हो मीटिंग आज थोड़ी लंबी खींचे। जी हाँ दोस्तों, हो सकता है आपको अपने जो है फ्यूचर और दूरदृष्टि रखनी है या जाननी है, तो बिल्कुल आपको अंत तक बने रहना पड़ेगा दोस्तों। जी हाँ, अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो मैं एक बार फिर से जो है वो हैंड रेस चाहता हूं, यहाँ पर जितने दोस्त हैं तो उनका हैंड रेस चाहता हूं कि वो हैंड रेस करें और मुझे ये बताएं कि यहाँ पर कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि जो है वो अंत तक बने रहेंगे और करोड़ों रुपए पर डे कमाना चाहते हैं या उससे ऊपर भी कमाना चाहते हैं। तो ऐसे लोग हैंड रेस करें। जी, या जो नहीं कमाना चाहते हैं वो हैंड रेस ना करें, लेकिन जो कमाना चाहते हैं वो हैंड रेस जरूर करें। जी हाँ दोस्तों,
दोस्तों, क्योंकि आपको आज एक ऐसे प्लेटफॉर्म के दर्शन कराऊंगा, ऐसे कैलकुलेशन के दर्शन कराऊंगा जो आपको लगेगा कि हाँ ये जो है वाकई में मुझे इस तरह करना चाहिए और इस तरह करके मैं बड़ा पैसा अचीव कर सकता हूं दोस्तों। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा एक मिनट का डिस्टरबेंस आपको दूंगा दोस्तों। मेरे बहुत से साथी को होस्ट हैं, मैं मीटिंग के दौरान उनको को होस्ट नहीं बना पाऊंगा, इसलिए वीरेश भैया मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। वीरेश वीरेश भाई मैं आपको होस्ट बना रहा हूं और आप मुझे को होस्ट बना दें, और जितने भी हमारे साथी को होस्ट जो डेली यहाँ को होस्ट बनते हैं उनको भी आपको होस्ट बनाते रहिएगा, ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंप रहा हूं। तो मैं आपको को होस्ट बना रहा हूं और आप मुझे को होस्ट कर दें, उसके बाद आप सबको को होस्ट बना दीजिए। जी वीरेश भैया, आप जो है होस्ट हैं, आप मुझे को होस्ट बना दें। थैंक यू भैया। और जी मैं एक एक करके सभी दोस्तों को को होस्ट बना रहा हूं जो रेगुलर को होस्ट हैं। थैंक यू भैया। जी जी थैंक यू भैया। ये जिम्मेदारी निभाने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं जानता हूं कि जब आप मेरे साथ रहते हैं तो मेरी राह बहुत आसान हो जाती है, और हो भी क्यों ना, जब एक बड़े भाई के साथ छोटे भाई रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि लंका भी फतेह होती है और जो है इतिहास भी बनता है और भगवान की श्रेणी भी मिलती है, और ये केवल छोटे भाइयों के कारण ही हो पाता है, ये इतिहास गवाह है। जी थैंक यू भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आइए हम एक ऐसे लंबे सफर की ओर चलते हैं, और लंबा सफर इसलिए है दोस्तों क्योंकि यकीन मानिए ये इनोवेशन फैक्ट्री का लंबा सफर है। मैं इस मीटिंग के लंबे सफर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं इस इनोवेशन फैक्ट्री के लंबे सफर के लिए। जी हाँ दोस्तों, लोग कहते थे कि अच्छा यार ये प्रोजेक्ट आ रहा है, अब अगले प्रोजेक्ट में हम क्या करेंगे बताइए, अगला प्रोजेक्ट कोई कंपनी की जाएगी। तो दोस्तों यहाँ जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको बताऊं कि इनोवेशन फैक्ट्री आपके शायद पैसों के लिए आपके पास काम करने का ये आखिरी प्लेटफॉर्म है। जी हाँ दोस्तों, ये लास्ट प्लेटफॉर्म हो जहां पर शायद आप पैसों के लिए काम कर रहे हो। अगर आप काम करना जानते हैं और अगर आप काम करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो शायद अब आपको प्लेटफॉर्म बदलने की जरूरत ना पड़े। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अपने आप से पूछिए ना, अभी तक जो आपने काम किया अभी एफआईसी नेटवर्क में, आप बताइए ना, आपका एक भी आदमी अगर वो रेगुलर बेसिस पर केवल एक काम कर रहा है कि खाली वो बटन ही प्रेस कर रहा था और वो लॉस में हो, तो आप मुझे बताइए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा जो लॉस में हो। जी हाँ दोस्तों, जो लॉस में हो ऐसा एक भी आदमी नहीं मिलेगा। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप अपने हैंड डाउन कर लें। वीरेश भैया, शिवेश भाई, अगर आप हैंड डाउन कर सकते हैं तो प्लीज जो है आप सबके हैंड डाउन कर दें, क्योंकि अभी बहुत सी बातें ऐसी होंगी जहां पर हैंड रेज और डाउन करवाना पड़ेगा। तो आप दोनों भाइयों का मैं सहयोग चाहता हूं इसमें, कि मैं मीटिंग में व्यस्त रहूंगा, तो कृपया आप ऐसा कर दिया करें। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए दोस्तों, पहले मैं चलता हूं, जी हाँ, पहले मैं चलता हूं प्लान पर। तो पहले छोटा सा प्लान हो जाएगा क्योंकि प्लान में 15 मिनट लगेंगे दोस्तों। देन आफ्टर हम लोग बात करेंगे उस कैलकुलेशन की कि हमें क्या करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और जो हमारे मन में कंफ्यूजन दौड़ रही है वो कंफ्यूजन दूर हो जाए दोस्तों। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम प्लान पे चलते हैं दोस्तों। जी हाँ, सबसे पहले प्लान पे आते हैं। वीरेश भाई या शिवेश भाई, आप जरा बता पाएंगे कि स्क्रीन शेयर हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है भाई, हो रही है। हो रही है प्रकाश भैया, थैंक यू स्क्रीन भैया। आपकी शेयर हो रही है। तो दोस्तों ऐसा है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का वो प्लेटफॉर्म, अरे थैंक यू भैया, थैंक यू, धन्यवाद। तो दोस्तों ऐसा है कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का वो प्लेटफॉर्म जहां पर आज मैं पहले क्या करता था, पहले आपको थोड़ा सा कर रहा हूँ, मोटिवेशन बाद में होगा। जी हाँ दोस्तों, मोटिवेशन बाद में होगा, धमाका बाद में होगा, और वो विजन, वो फोरकास्ट आपको मिलेगा, वो दूरदर्शन आपको दिखेगी कि हाँ हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। बिल्कुल आज वो कैलकुलेशन का जादू आपको दिखाऊंगा दोस्तों, जो आप ये कहने पे मजबूर हो जाएंगे कि परसों कब आए और कितनी जल्दी परसों आ जाए। जी हाँ दोस्तों, कितनी जल्दी आपको परसों का इंतजार रहेगा, दोपहर 3 बजे का, जब फर्स्ट इन्वेस्टमेंट प्लान लॉन्च होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आइए चलते हैं इस छोटे से प्लेटफॉर्म को जो 15 मिनट का है और जो
15 करोड़ साल की जिंदगी के बराबर है दोस्तों। जी हाँ, आइए हम उस सफर की ओर चलते हैं जहां पर जाने के लिए शायद आपको लाइट की स्पीड से जाना पड़े। क्यों? क्योंकि आप इतना पैसा कमा लेंगे कि शायद इतनी जिंदगी में आपको इतना पैसा कमाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट पे। तो ये जो प्रोग्राम है दोस्तों, ये हमारा इनोवेशन फैक्ट्री के द्वारा दिया गया एक ऐसा प्रोग्राम है जो ये बताने जा रहा है कि पैसा पैसा अब हमारे लिए बड़ी बात नहीं रहेगी। हमारे लिए बड़ी बात रहेगी कि हम उसको एंजॉय कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कम शब्दों में एक बात। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम है दोस्तों, जो कि आपके सामने है। BFIC नेटवर्क, आप इसका मजा ले चुके हैं। मेटा मॉल के जरिए आप, जाहिर सी बात है दोस्तों, यहाँ पे बैठे हुए देश विदेश में कोई भी परचेजिंग कर सकते हैं, वो भी क्रिप्टो के माध्यम से। बुलेटो आप जानते हैं, ये जब आएगा तो MLM के सारे इतिहास को बदल के रख देगा। जी हाँ दोस्तों, अब आप कहेंगे तो अभी तक हम क्या कर रहे थे दोस्तों? तो अभी तक आप BFIC नेटवर्क में केवल एक रेफरल प्रोग्राम कर रहे थे, इसमें MLM का कोई भी रोल नहीं था दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। जी हाँ दोस्तों, इंश्योर ट्रेडिंग, आप जानते हैं आपके ट्रेडिंग को सिक्योर करने के लिए अगर इंश्योरेंस मिल जाए तो क्या बात है, इनोवेशन फैक्ट्री आपको वो भी देने जा रहा है दोस्तों। नेक्स्ट है ब्लॉक हब। इस ब्लॉक हब पे कई स्मार्ट कॉन्टैक्ट डिप्लॉय होंगे दोस्तों, जिसका फायदा डायरेक्ट कंपनी को मिलेगा और आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि इस कंपनी के, जी हाँ दोस्तों, इस कंपनी के 75% से ऊपर के पार्टनर्स हम लोग हैं। जी हाँ दोस्तों, हम लोग हैं। तो ब्लॉक हब का जो फायदा है वो 75% से ऊपर हम लोगों को ही मिलने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं टाइम टू ट्रेवल की। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से टाइम टू ट्रेवल, इसी तरह से ये हमारे लिए बन जाएगा कि हम अपने क्वाइन के द्वारा अपने ट्रेवल को, टूर एंड ट्रेवल को मैनेज कर पाएंगे। पी बॉन्ड, इसका मजा आप ले चुके हैं। ट्रम्प कार्ड, जी हाँ दोस्तों, ये ऐसा ट्रम्प कार्ड होगा जब भी आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीदना चाहेंगे तो 20% डिस्काउंट पे मिलेगा दोस्तों। उसके बाद है लव वॉलेट। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत प्यारा वॉलेट है, लव वॉलेट इसका नाम ही है, और 14 फेब को ये लॉन्च हुआ था। इसका मजा आप ले रहे हैं बहुत जल्दी। ये बहुत ही बड़े वॉलेट के रूप में पूरे वर्ल्ड में गिना जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है BFIC स्टोर। जी हाँ दोस्तों, BFIC स्टोर के आने के बाद, BFIC स्टोर के आने के बाद दोस्तों, खरीदारी का और हमारे सामान को कंज्यूम करने का नजरिया बदल जाएगा, या बदल जाएगा। ये थर्ड जनरेशन की परचेजिंग होगी। जियो की आने के बाद शायद आप इतना पैसा कमाएं कि मैं बता नहीं सकता हूं, उसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं दोस्तों। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्रिप्टो ट्यूब, जी हाँ दोस्तों, ये यूट्यूब की तरह प्रोग्राम है जिसमें आप वीडियो देखकर भी पैसा कमाएंगे। P2B प्रॉपर्टी, जैसा कि नाम से परिचित है कि आप वर्चुअल प्रॉपर्टी को खरीद पाएंगे, अपने क्वाइन से यहीं से बैठे बैठे कहीं भी प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे। BFIC एकेडमी, BFIC और इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में ज्यादा जानने के लिए और कैसे हम क्रिप्टो के बारे में जानकारी ज्यादा रखें, टाइम टू टाइम, जी हाँ दोस्तों, समय समय पर प्रोग्राम लॉन्च होंगे जो कि BFIC एकेडमी के माध्यम से आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों क्रिप्टो कैश। आप जानते हैं कि क्रिप्टो कैश, जी हाँ दोस्तों, क्रिप्टो कैश आपको एक ऐसी फ्रीडम देने जा रहा है कि आपको खर्चा करने के लिए पैसा सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर हम बात करें स्नेक एंड लैडर, ये गेमिंग प्लेटफॉर्म है। एक्सचेंज ऑन हमारा प्यारा सा एक्सचेंज है दोस्तों। और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वो है जिसमें तो तहलका होने जा रहा है दोस्तों, धमाका, ऐसा धमाका होगा जो परमाणु बम नहीं बल्कि हाइड्रोजन बम से भी ज्यादा बड़ा होगा। जी हाँ दोस्तों, वो धमाका वो नहीं होगा जो लोगों को नुकसान पहुंचाए, बल्कि ऐसा प्यारा धमाका होगा कि जिसमें वर्ल्ड के, संसार के जो लोग भी इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे वो खुशहाल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, एक खुशी का धमाका होगा। तो क्या आप तैयार हैं उस खुशी के धमाके को सुनने के लिए? तो दोस्तों आप तैयार हो ना हो, मैं जरूर बताने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे अंदर उत्सुकता बहुत बड़ी है। तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। मैं जानता हूं आपको भी आगे बढ़ने का बहुत ही ज्यादा इस समय मन कर रहा होगा कि जल्दी जल्दी से प्लान खत्म करें और उस कैलकुलेशन पे आए। तो दोस्तों बिल्कुल आऊंगा। ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का एक प्यारा समय है जो आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। पेमेंट गेटवे इस BFIC क्वाइन। इनोवेशन फैक्ट्री में जो भी पेमेंट दिया जाएगा दोस्तों, वो BFIC क्वाइन के जरिए दिया जाएगा। आपने देखा अभी लखनऊ में वर्ल्ड का पहला सेमिनार हुआ जो कंपनी ने किया, उसमें भी BFIC क्वाइन के द्वारा ही टिकट को सेल किया गया था। आपसे कोई भी करेंसी, अन्य करेंसी नहीं ली गई, ना फिएट करेंसी ली गई, ना अन्य क्रिप्टो करेंसी ली गई, केवल और केवल BFIC क्वाइन ही लिया गया। अब आप सोचिए, इंडिया के एक शहर में, जी हाँ दोस्तों, इंडिया के एक शहर में अगर BFIC क्वाइन इस तरह से चलन और प्रचलन में आया कि उसके द्वारा जो है वो 5 स्टार होटल में टिकट खरीदे गए और जो है उसमें एंट्री पाई गई, तो आप समझ सकते हैं अगर BFIC इनोवेशन फैक्ट्री ने एक छोटे से शहर में धमाका कर दिया दोस्तों, तो वर्ल्ड में
इसको अपनी करेंसी को चलाने में कितना कम समय लगेगा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा BFIC कॉइन जिसके बारे में बहुत ज्यादा बात करते हैं, आइए जान लेते हैं उसका टोकोनॉमिक्स क्या है दोस्तों। जी हाँ, तो ये टोटल 2 करोड़ 10 लाख है, यानी 21 मिलियन है। अगर हम इसके टोकोनॉमिक्स की बात करें दोस्तों, तो ये 5% ICO एड्रॉप के लिए है, टीम के लिए 10% है दोस्तों, और रिवार्ड के लिए 28% है, इमरजेंसी फंड के लिए 2% है, बाउंटी के लिए 2% है दोस्तों, स्टेक एंड माइनिंग के लिए 47% है, सर्वर मेंटेनेंस के लिए 3% है, R&D के लिए 3% है दोस्तों। जी हाँ, इस तरह 100% रखिएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो टीम का लिखा हुआ है ना 10% दोस्तों, ये भी कैलकुलेशन में जरूर आएगा, और ये जो 28% है ये भी कैलकुलेशन में आएगा, और ये जो 47% है माइनिंग रिवार्ड ये भी कैलकुलेशन में आएगा। इन 3% को आप ध्यान में जरूर रखिएगा, 10%, 28% और 47%, ठीक है ना दोस्तों। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और ये टोटल सप्लाई दोस्तों 5 साल में हमारे पास आनी है। हम आगे बढ़ते हैं, ये कौन कौन से एक्सचेंज पर लिस्टेड है दोस्तों, बताने की जरूरत नहीं है, ये जरूरत से ज्यादा लोगों को मालूम हो गया कि कितने एक्सचेंजों पर है। और दोस्तों अगर हम बात करें कितने एक्सचेंजों पर आने वाला है दोस्तों, अगर इतने एक्सचेंज पर आ गया ना जितने पर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं शायद हमको आपको प्लान बताने की जरूरत ही ना पड़े। क्यों ना पड़े, इतना पैसा होगा कि शायद हम सोचेंगे अब काम क्या करें। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल। तो अगर इतने एक्सचेंजों पर आ गया तो रेट क्या होगा, और हमारे पास जो कॉइन है वो कहाँ जाएंगे, आप सोच सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इतने और प्लेटफॉर्म पर ये जल्दी ही आपको उपलब्ध मिलेगा। और हम बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन से हमारे सपोर्ट वैलेट हैं जो हमारे BFIC कॉइन को सपोर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं मेटामास्क, जिस पर आपने भी बहुत जल्दी अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, और मैं जानता हूं कि आपने वहां पे कॉइन भी रखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं उस कॉइन को लेने वाला नहीं हूँ। जी हाँ, वो कॉइन आपका वहां सुरक्षित है। इसके बाद है दोस्तों माई क्रिप्टो और लव वॉलेट, यहाँ पर भी आप अपने BFIC कॉइन को उस वॉलेट में रख सकते हैं। नेक्स्ट, हाउ टू बाई BFIC कॉइन। वैसे तो ये बताने की जरूरत नहीं रह गई कि BFIC कॉइन को हम कैसे खरीदें, बच्चा बच्चा जानता है, बल्कि लोग अब मुझे समझाने लगे हैं कि BFIC कॉइन ऐसे ऐसे खरीदें, और ये मेरे लिए अच्छी बात भी है। जी हाँ, ये मेरी सफलता है कि अगर मेरे नीचे का डाउनलाइन एक मुझे आके बताता है कि कैसे खरीदा जाए, तो मेरे लिए सफलता है। और ये कंपनी की भी बहुत बड़ी सफलता है कि नीचे के लोगों पे भी ये जानकारी पहुंच गई है कि कैसे हम BFIC कॉइन का यूज करें। जी हाँ दोस्तों, उसमें से एक एक्सचेंज है एक्सचेंज ऑन, जिस पर आप इस BFIC कॉइन को USDT, USDT और BTC के फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जिसकी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, इसमें 5 तरह की इनकम होगी। वो 5 तरह की इनकम पैकेजेस में होगी। वो पैकेज क्या क्या होंगे दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, बेसिक पैकेज होगा, प्रो होगा, क्लासिक होगा, रॉयल होगा, इनफाइनाइट होगा, एक्सिक्यूटिव होगा और पावर होगा। जी हाँ दोस्तों, 7 तरह के पैकेज होंगे, 7 तरह के प्लान होंगे दोस्तों। अब वो 7 तरह के प्लान कितने कितने के होंगे और उसमें क्या क्या मिलेगा दोस्तों, आइए ये बात कर लेते हैं। तो पहले $100 का पैकेज होगा जिसमें $0.40 आपको डेली मिलेगा, और सारे पैकेजेस में आपको जो रिवार्ड मिलने हैं वो 400 दिन तक मिलने हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 400 दिन तक मिलने हैं। तो पहले में आपको 160 मिलेगा, दूसरे में $1000 के पैकेज में आपको दोस्तों 1800 मिलेगा, 2500 में आपको 5000 मिलेगा, 5000 में आपको 12000 मिलेगा, 10,000 में आपको दोस्तों 26,000 मिलेगा, और 20,000 में आपको 65,000 मिलेगा। और सबसे प्यारा पैकेज जो मैं समझता हूँ, जो पूरे हिंदुस्तान में तहलका मचाएगा दोस्तों, वो $40,000 का पैकेज $300 पर डे देगा, और $1,20,000। और आगे मैं इसी पैकेज के बारे में एक राज की बात आपको बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एक राज की बात बताऊंगा, और वो राज की बात अब जब जान पाएंगे तो आपको हैरानी होगी। और यकीन मानिए, जो लोग $100 का पैकेज लेने वाले हैं वो $40,000 का पैकेज जरूर लेंगे। जी हाँ, एक राज की बात आपको बताऊंगा, और निश्चित है अगर मैं भूल जाऊं तो हमसे पूछिएगा जरूर, ठीक है ना, क्योंकि मैं कभी कभी किन किन बातों को बताना है वो बड़े उत्साह में मैं भूल जाता हूं। और आप यकीन मानिए, जब आप इतने प्यारे लोग मुझे सुनने वाले श्रोतागण होते हैं तो मेरे अंदर उत्साह ज्यादा होता है, और कई बार उत्साह में जो बात मुझे बतानी होती है सारी, उसमें मैं कुछ भूल जाता हूँ। इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि आखिरी में मुझसे पूछिएगा जरूर। जी हाँ दोस्तों, रेफरल बोनस, अब हम बात करते हैं रेफरल बोनस की। अगर हम किसी को रेफर करते हैं तो हमें क्या मिलता है दोस्तों? ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोग्राम है मेरे हिस्ट्री में, मैं कम से कम 20-22 साल मुझे MLM करते हुए हो गया दोस्तों। और जब हिंदुस्तान की पहली कंपनी MLM लेके आई थी, उसी समय से मैं MLM इंडस्ट्री में हूँ। तो हिंदुस्तान में मुझे MLM पहले दिन से मैं उस फील्ड में हूँ जो यहाँ पर बताई गई थी। और मैं समझता हूँ कि वो ये लगभग मुझे लगता है 98 वगैरह की बात है, तो तब से इस फील्ड में हूँ। अब साल में 1-2 साल इधर उधर हो सकता है, शायद 22 का 24 हो गया हो, तो इस तरह जो है कैलकुलेशन मत करिएगा। तो दोस्तों, अभी तक मैंने इस तरह का प्रोग्राम नहीं देखा
जहां पे 3 लेवल पर आपको रिवार्ड मिलता हो दोस्तों। जी हाँ, 3 लेवल पर रिवार्ड, वो भी डायरेक्ट का रिवार्ड मिलता हो, ये मैंने अभी तक नहीं देखा। लेवल 1 पर तो डायरेक्ट देखा है, लेकिन 3 पर डायरेक्ट नहीं देखा। और मैं समझता हूं यहाँ पे जितने मुझसे भी अनुभवी लोग बैठे हैं, जी हाँ दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पे आप लोग जो बैठे हैं वो मुझसे भी अनुभवी लोग बैठे हैं। आप लोग भी बताइए कि क्या ऐसा प्लेटफॉर्म आपने देखा है जहां पर आपको 3 लेवल तक डायरेक्ट इनकम मिली हो दोस्तों। यहाँ पर है, पहले लेवल पर आपको 7%, दूसरे लेवल पर 2% और तीसरे लेवल से 1% डायरेक्ट। और इसमें सबसे बड़ी बात सोने का सुहागा ये है कि जब मैं और वीरेश भाई दुबई गए थे तो हमारे नवल सर ने सौगात के रूप में दोस्तों पूरी कम्युनिटी को और आप लोगों के कहने पर, हमारे जितने साथी को होस्ट हैं उनकी रिक्वेस्ट पर, जी हाँ दोस्तों, उनकी रिक्वेस्ट पर, हम लोग तो खाली गए थे, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट पर जितने हमारे सभी साथी को होस्ट यहाँ पर थे, और वो शायद उन्होंने जो है वो रिक्वेस्ट की नवल सर से कि सर ये जो डायरेक्ट का है इसको हर बार जितनी बार टॉपअप होगा उतनी बार दीजिए। तो नवल सर ने हम लोगों को ये खुशखबरी दी कि जितने आपके साथी को होस्ट थे उन्होंने जो रिक्वेस्ट की थी उस रिक्वेस्ट को हमने मान लिया है, और जो है ये अब आपको बार बार डायरेक्ट मिलेगा। और यकीन मानिए उसी दिन क्वाइन का रेट $28 से पहुंच के $35 पहुंच गया था दोस्तों। जी हाँ, $35 इस खुशी में पहुंच गया था। तो जब इस न्यूज से पहुंच गया था तो सोचिए जब वो मिलने लगेगा तो क्वाइन का रेट कहाँ जाएगा दोस्तों। जी हाँ, क्वाइन का रेट कहाँ जाएगा। खैर अब इस पे बात नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। टीम बोनस पे बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर हम टीम बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है। अगर हम लेवल 1 पे जितने लोगों को हम अपने रेफर करेंगे अपने कोड से, वो सब हमारे डायरेक्ट होंगे लेवल 1 पर, और उनसे हमें उनकी इनकम जितनी भी वो इनकम कर रहे होंगे उसका 20% हमें मिलेगा दोस्तों, माफ करिएगा 20% मिलेगा, उनकी इनकम का 20% मिलेगा। मैं एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। सपोज दैट अगर किसी को हमने इंट्रोड्यूस किया, उसने $40,000 से आईडी लगाई, तो उसको $40,000 का $300 पर डे मिलेगा। और $300 को अगर मैं इंडियन रुपीज में कैलकुलेट करूं तो आज की डेट में लगभग 25,500 रुपए होते हैं। तो उस 25,500 तो डायरेक्ट वो कमाएगा डेली, लेकिन उससे 20% लगभग 5,000 समथिंग रुपए वो हम कमाएंगे डेली। जी हाँ दोस्तों, एक आदमी से। तो एक आदमी से हम 5,000 रुपए डेली कमा रहे हैं, और ऐसे अगर हमने 100 आदमी को लगा दिया तो 5 लाख रुपए डेली कमाएंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 लाख में कितनी आसानी से कह रहा हूँ, ये आसानी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसके दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब हम लोगों के लिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख कमाना डेली की कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह गई है। अब तो टारगेट है कि 1 करोड़ डेली कैसे आए। और यकीन मानिए ये जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का मंच है, बिल्कुल 1 करोड़ डेली आने में बहुत ज्यादा दिन नहीं है। शुरुआत होगी उसके, मुझे लगता है कि शायद हफ्ते भर के अंदर हम लोग उस टारगेट पर पहुंच जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आप भी पहुंच सकते हैं। तो लेवल 2 पे अगर हमने जिसको रेफर किया वो किसी को रेफर करेंगे तो लेवल 2 होगा, वहां से हमें 10% मिलेगा। लेवल 3 से 5% मिलेगा, लेवल 4 से 3% मिलेगा। देन आफ्टर जितने भी लेवल हैं दोस्तों उसके बाद 2% मिलेगा। और ये 10 लेवल तक 50% हो गया दोस्तों, 50%। आप देखिए कि पिछले से बेटर कैसे है। अगर आप थोड़ा सा याद करें तो देखें कि वीएफआईसी नेटवर्क में हमें 45% मिलता था और यहाँ कंपनी ने हमें 50% दे दिया। तो है ना कि एक प्रोजेक्ट को अगले प्रोजेक्ट को उन्होंने बढ़ा के हमको दिया ना। अगर हम एक एक चीज बारीकी से देखें तो हमें दिखेगा कि कंपनी चाहती है कि हमने अगर 1 करोड़ कमाया तो अगले प्रोजेक्ट में हम 100 करोड़ कमाएं। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कंपनी को किस तरह से समझते हैं दोस्तों। जब बहुत बड़े बड़े हेडल्स आते हैं तो जो है वो लोग छोटे छोटे हेडल्स में भाग जाते हैं। और यहाँ पे तो इतनी बड़ी कम्युनिटी को, इतने बड़े हेडल्स को कंपनी झेल रही कि कंपनी ने डिप्लॉय किया ब्लॉकचेन को, और उसमें से बहुत सी कमियां निकल के आई। वो कमियां कंपनी वो कमियां ही दूर नहीं कर रही है, हम लोगों की बातें भी सुन रही है। मैं तो कंपनी का एक छोटा सा जो है वो नेटवर्कर हूं और लगा हूं कंपनी में, और मैं अपने आप को छोटा ही मानता हूं। लेकिन मेरी टीम से इतने फोन, और फोन ऐसे वैसे नहीं आते हैं, ऐसे ऐसे फोन आते हैं कि मैं बता नहीं सकता हूं। तो आप सोचिए कि कंपनी मालिकों के पास किस किस तरह के फोन पहुंच रहे होंगे। ऐसी ऐसी बातें होने लगती हैं 2-3 दिन में कि मैं क्या बताऊं। तो विश्वास का वो लेवल, जो लोग, ऐसे लोग हैं, अधीर लोग हैं जो खो देते हैं, वो ये नहीं जानते हैं कि खाली कंपनी में काम ही नहीं हो रहा, इस तरह की बातें भी हमारे जो तीनों अपलाइन है वो झेल रहे हैं, है ना। तो आप सोचिए, फिर भी वो अपना मेंटल लेवल बरकरार रखे हुए हैं अपने, वो गुस्साते नहीं है, इतने डाउन टू अर्थ हैं कि किसी का भी फोन जाता है तो प्यार से बात करते हैं दोस्तों। और अगर कोई एक आम आदमी हो तो वो झल्ला जाए कि मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, जो कुछ थोड़ी कमी रह गई उसको दूर कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मुझे डाउनलाइन से ऐसे ऐसे मैसेज, ऐसे ऐसे फोन आते हैं जो कि नहीं आने चाहिए। और दोस्तों अब भी कम से कम 100 बार ऐसा हो चुका है, 100 बार कम से कम ऐसा हो चुका है कि बीएफआईसी नेटवर्क में
सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम आई और फिर खड़ी होती है और फिर चल देती है और फिर पैसा देती है। तो अब तो कम से कम हमको इसके बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए, है ना, निगेटिव सोचना बंद कर देना चाहिए। खैर चलिए हम उस पर बाद में बात करेंगे, इस बारे में अभी यहाँ ये मंच नहीं है, समय नहीं है बात करने का। जी हाँ दोस्तों, तो एलिजिबिलिटी की अगर बात करें दोस्तों, तो अगर आप पहले लेवल पर हैं और पहले लेवल पर अगर आपने $100 से आईडी लगाई है तो केवल 3 लेवल की इनकम आपको मिलेगी, जो कि मैं समझता हूं कि आप नहीं लेना चाहते हैं। जी हाँ, $1000 की अगर आप आईडी लगाते हैं तो 5 लेवल की इनकम मिलेगी, मैं जानता हूं आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं। और अगर $5000 की आईडी लगाएंगे तो आपको 7 लेवल की इनकम मिलेगी, मैं जानता हूं कि आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं। $10,000 की अगर आप आईडी लगाते हैं तो आपको 10 लेवल की इनकम मिलेगी, और मैं जानता हूं यही आप लेना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही लेना चाहते हैं आप। पहले दिन से तो आप कम से कम यही पहुंचना चाहते हैं, लेकिन मुझे ये भी मालूम है कि आप यहाँ पहुंचने के लिए रुके क्यों हुए हैं। चलिए अभी उस पर भी चर्चा करूंगा, बिल्कुल आगे बात करूंगा। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं लीडरशिप बोनस की। जी हाँ दोस्तों, हम लोग लीडर हैं तो हमें बोनस के रूप में जरूर, हमारा ख्वाब रहता है कि हमें बोनस के रूप में कुछ एक्स्ट्रा मिलना चाहिए। मिलने जा रहा हो, इतना छोटा सा प्लान है दोस्तों, इतना छोटा सा ये एक टारगेट दिया है कंपनी ने। मैं बताऊं कि पहले दिन हमारे जितने साथी को होस्ट बैठे हैं उनकी टीम में 100 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे पहले ही दिन। तो कोहोस्ट की और जितने कोहोस्ट बैठे उनकी टीम में 100 लोग क्वालिफाई कर जाएंगे, और 100 लोग, अभी मेरे कोहोस्ट हमको डांटेंगे या हमको कहेंगे प्रकाश भैया हमारी टीम में तो 1000 लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, आपने 100 ही क्यों कहा। तो मैं मतलब एक जनरल बात कर रहा हूँ कि 100 लोग 1000 भी हो सकते हैं। तो जितने साथी कोहोस्ट बैठे हैं उनसे पहले से मैं माफी चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ आपकी टीम में ऐसे कैपेबल लोग हैं जो 1000 लोग हैं जो इस चीज को क्वालिफाई करेंगे, या 1000 से भी ज्यादा है पहले दिन। तो मैं एक सामान्य सी बात कर रहा हूं दोस्तों, तो आइए देखते हैं वो चीज क्या है। जी हाँ, अगर हमारी टीम से 10,000 समझिए, नहीं भाई साहब, केवल $10,000 का अगर बिजनेस हो जाता है, $10,000, समझ रहे हैं, $10,000 का बिजनेस हो जाता है तो आपको मोबाइल फोन, अब अगर मैं हैंड रेस करा लूं यहाँ पे ना, 3.5 लाख लोग अगर यहाँ पे आए होते मीटिंग में और ये कैपेसिटी होती जूम की, तो यकीन मानिए 3.5 लाख लोग भी आए होते। 3.5 लाख लोग अगर आए होते, हैंड रेस करा लेता, तो उसमें 3 लाख लोग तो पहले दिन ही मोबाइल अचीवर होते। 3 लाख लोग तो पहले दिन अचीवर होते। तो बताइए मैं क्या गलत कह रहा हूँ। अब आते हैं $50,000 अगर हो तो लैपटॉप, अब आप फिर 3 लाख लोग हाथ खड़ा कर देते, ठीक है ना। दुबई टूर, आप जानते हैं दुबई टूर तो अब ऐसा लगने लगा हमको, हम लोगों को दुबई तो ऐसा लगने लगा है जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ तो मैं अमीनाबाद जा रहा हूँ। आप समझिए, मैं लखनऊ से, मेरी टीमें कई जगह है, मैं एक जगह का नाम ले लेता हूँ, गोरखपुर जैसे मैं जाता हूँ सपोज दैट, तो गोरखपुर ट्रेन मुझे ले जाती है तो मुझे 7-8 घंटे लगते हैं, कभी कभी लेट हो जाती है तो 9-10 घंटे लगते हैं। आज दुबई में पहुंचता हूँ 3 घंटे में। तो आप समझिए गोरखपुर से ज्यादा इजी मुझे दुबई लगता है। तो दुबई को तो हम लोगों ने वो बना लिया कि जैसे जो है सुबह का चाय लखनऊ में पियेंगे और दोपहर का खाना हम लोग दुबई में खाएंगे, इस तरह से हम लोगों ने दुबई को बना लिया है। तो कंपनी ने उसको और भी आसान कर दिया कि आप अकेले क्यों आ रहे हो भाई साहब, आप अकेले थोड़े दुबई घूमो, आप परिवार के साथ घूमो। केवल कितने उसमें डॉलर में, $2 लाख में आप परिवार सहित दुबई घूमिए। जी हाँ दोस्तों, $2 लाख। मैं जानता हूं कि अगर मैं हैंड रेस करवा देता और 3.5 लाख लोग होते तो 3 लाख पहले दिन पे यहाँ खड़े हैं, 3 लाख लोग। नेक्स्ट दोस्तों हम बात करते हैं बाइक की। बाइक, वो भी $5 लाख पे बाइक। जी हाँ दोस्तों, और $10 लाख पे कार, और $50 लाख पे दोस्तों एक लग्जरी कार। मैं जानता हूँ इस लग्जरी कार पे पहले दिन ही इतने ज्यादा लोग क्वालिफाई होंगे कि मुझे लगता है कि शायद कंपनियों में गाड़ी खत्म हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कंपनियों में गाड़ी खत्म हो जाए। होगा क्या, जब 1.5 लाख लोग एक ही दिन गाड़ी निकालेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए ना। ठीक, आप लोग गाड़ियों का प्राइस भी बढ़ा देंगे, BFI कॉइन का छोड़ दीजिए, आप लोग गाड़ियों का भी प्राइस बढ़ा देंगे। खैर, क्या दोस्तों, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। तो आप जो है वो कोई भी प्लान आप कभी भी ले सकते हैं और कोई भी प्लान कभी भी टॉपअप कर सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो ये रिवार्ड आप ले रहे हैं, इस रिवार्ड में 10 लेवल अगर है तो पहले 5 लेवल तक 50% बिजनेस आपका होना चाहिए, 50% या उससे एबव। और अगले 5 लेवल पे 50% या उससे नीचे हो तो चलेगा, लेकिन पहले 5 लेवल पे 50% या एबव बिजनेस आपका होना चाहिए टोटल बिजनेस। तो आप इसके एलिजिबल हकदार हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं, कंपनी अपना ग्लोबल पूल बना रही है, वहां पर अपने मंथली बिजनेस का 1% डालेगी दोस्तों, और जितने भी लोग टॉप अचीवर होंगे उनको ये कार देगी, और जितने भी लोग एक बार कार ले लेंगे वो इस पूल से बाहर हो जाएंगे, नए लोग अगले जो टॉप अचीवर होंगे वो इस पूल में आएंगे। तो दोस्तों ये मर्सिडीज कार हम सभी को मिलनी है, ये आप मान लीजिए, थोड़े से मेहनत की जरूरत है, बहुत ज्यादा इसमें आपको मेहनत नहीं करनी है, केवल टीम 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 और टीम पे फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, केवल टीम बनाने पर फोकस करना है, और केवल ही टीम बनाने पर फोकस करना है। ये बिल्कुल फोकस नहीं करना है कि अब की मैं इनके साथ नहीं करूंगा, अब की मैं उनके साथ नहीं करूंगा, ये शब्द भूल जाइए। अगर आपको सक्सेस होना है तो इन शब्दों को भूल जाइए कि हमें इनके नहीं, उनके नहीं, उनके नहीं, उनके, जो आप जहां हैं वहीं रहिए।
क्यों? क्योंकि आप जिनके साथ हैं वो आपको सबसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। नए लोग हो सकता है समझने में आपको 6 महीने लगा दें, आप उनको समझने में 6 महीने लगा दें, लेकिन आप जहां पर हैं वो आपको अच्छी तरह समझते हैं, आप उनको अच्छी तरह समझते हैं। थोड़े बहुत डिफरेंसेस हो सकते हैं, उसको बैठ के एक बढ़िया सी प्याली सी चाय पी के और आप दूर कर सकते हैं। मेरी भाषा में चाय पी के और आपकी भाषा में तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि क्या पी के, वो तो आप समझदार हैं। खैर, नेक्स्ट दोस्तों, बात करते हैं हम इसके चार्ट की। तो हालांकि इस चार्ट पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये चार्ट जिस दिन भी प्लान लॉन्च होगा तो हम लोग इसको कैसे ब्रेक करेंगे कंपनी भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। लेकिन आइए, फिर भी कंपनी ने बनाया तो उनका सम्मान करते हैं, एक बार इसको जरूर देख लेते हैं। लेवल 1 पे दोस्तों अगर हमारे केवल 3 लोग आते हैं और हमने प्रो पैकेज लिया है, लेवल 2 पर 3 लोग अगर 3-3 लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं, इसी तरह 10 लेवल पे हमारे नीचे 50,000 लोग हो जाते हैं। हमने प्रो पैकेज लिया है दोस्तों, तो हम एक महीने में $1,06,000 कमाते हैं। जी हाँ दोस्तों, $1,06,500 लगभग कमाते हैं। अगर हमने क्लासिक पैकेज से सब लोगों ने शुरुआत की है तो लगभग दोस्तों हम जी हाँ $3,32,000 कमाते हैं दोस्तों, $3,32,000। और अगर सबने दोस्तों रॉयल पैकेज लिया है तो हम लगभग $93 लाख कमाते हैं दोस्तों। $93 लाख बहुत होते हैं, आप कैलकुलेट करिएगा फिर देखिएगा कहां से कहां पैसा पहुंचता है। जी हाँ दोस्तों, टर्म्स कंडीशन की बात कर लेते हैं तो $10 का एक सेटअप चार्ज है, मिनिमम विड्रॉल $20 है। जी हाँ दोस्तों, इसकी तरफ तो हमें देखना ही नहीं है ना, कि $20 क्या होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, आप कभी भी अपने प्लान को अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपने $100 का पैकेज लिया, आप $900 डाल दीजिए, आपको अगला पैकेज मिल जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 5% का आपको विड्रॉल फीस कटेगी, जो अब तक हम देते आए हैं वही होगा, 5%, कोई ज्यादा नहीं है। और उसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी चीज है कि आप अपनी आईडी का 3 गुना ही इनकम कमा सकते हैं। अगर आपने 3 गुना इनकम कमा ली तो आपकी इनकम उस आईडी पर आना बंद हो जाएगी, फिर उस आईडी को आपको रीटॉप अप करना पड़ेगा। और रीटॉप अप या तो आप उसी पैकेज से करें या उससे बड़े पैकेज से रीटॉप अप करें, फिर आपको 3 गुने की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 3 गुने की एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और इस पर भी, जी हाँ दोस्तों, इस 3 गुने पर भी एक रहस्य है, और वो रहस्य एक बहुत बड़ा धमाका है, और वो धमाका मैं कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं कर सकता हूं। यहां पर मेरे जितने सभी साथी को होस्ट हैं वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये राइट हम लोगों के पास है भी, हम लोग कर भी सकते हैं, लेकिन सम्मान भी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि ये धमाका नवल सर ही अपने मुंह से करेंगे या उमर सर या राणा सर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हम लोगों को भी ये राइट है, हम लोग जानते हैं कि क्या धमाका है। जी हाँ, 3 गुने इनकम के अलावा भी क्या धमाका है। ये धमाका अगर हमारे तीनों ग्रेट अपलाइन में से कोई एक करे या तीनों लोग करें तो हमारे लिए विशेष सम्मान की बात होगी। कर तो हम सारे को होस्ट भी सकते हैं दोस्तों, लेकिन, और ये हमें मालूम है 2 महीने 3 महीने पहले से ही, लेकिन हम लोगों में से अभी तक ये बात आप तक कभी किसी चीज नहीं होगी और ना ही पहुंचेगी, क्योंकि ये सम्मान की बात है। हम भी चाहते हैं कि अगर बहुत बड़ा कोई एक ग्रेट न्यूज है तो वो हमारे तीनों अपलाइन ही हमको दे और पूरी कम्युनिटी को दे, ये हम लोग चाहते हैं दोस्तों। बाकी दे तो हम सारे को होस्ट भी सकते हैं, ये हमको पावर कंपनी ने दे रखी है, और इसके लिए हम सारे साथी जितने को होस्ट हैं कंपनी को धन्यवाद देते हैं कि वो बिल्कुल हमें रिगार्ड करते हैं और हमें बहुत सम्मान देते हैं। थैंक यू तीनों हमारे अपलाइन को एक बार फिर से, हमारे सभी साथी यहाँ पर हमारे साथ जितने भी लोग बैठे हैं उनकी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपका भी धन्यवाद कि आपने इतनी धैर्यता पूर्वक फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के प्लान को मेरे द्वारा सुना और देखा। और अगर इस प्लान को देने में मुझसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए मैं तहे दिल से आपसे माफी चाहता हूं दोस्तों, और कोशिश करूंगा कि अगली बार वो गलती मुझसे ना हो। तो इसी के साथ दोस्तों ये प्लान यही एंड होता है। जी हाँ दोस्तों, ये प्लान यही एंड होता है। अब 2 मिनट के लिए मैं चाहता हूं, 5 मिनट के लिए मैं चाहता हूं कि मेरे साथी को होस्ट कुछ कहना कहें। इसके बाद दोस्तों मैं उस प्रोग्राम पे आता हूं जिसका वादा मैंने आपसे किया था, और वाकई में वो आपको दूसरी दुनिया में ले जाएगा, और आपका बिल्कुल दिमाग कहां से कहां चला जाएगा मैं बता नहीं सकता हूं। आप परसों का इंतजार ऐसे करेंगे जैसे शायद आपकी शादी होने वाली होती है और आप इंतजार करते हैं, उसी तरह से दिन गिनते हैं, उसी तरह से आप इंतजार करेंगे कि परसों कितनी जल्दी आ जाए दोस्तों। जी हाँ, कितनी जल्दी आ जाए। तो अब मैं अपने साथी को होस्ट की तरफ मुखातिब होता हूं, उनसे उनकी राय लेकर जल्दी जल्दी से फिर हम लोग उस प्रोग्राम पर जरूर चलेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं अपने सभी साथी को होस्ट की तरफ। जी हाँ वीरेश भैया, आप होस्ट हैं और आप एक एक करके इनवाइट कर सकते हैं। जी जी, कोई भी हमारे को होस्ट जो अपने 2 शब्द रखने चाहते हैं कम्युनिटी के लिए तो वो प्लीज़ रखें।
इसलिए कि आपके दो सब बहुत वैल्यूएबल होते हैं हमारे पूरे कम्युनिटी के लिए। थैंक यू, प्लीज कंटिन्यू करें। मुश्ताक अहमद लखनऊ। हेलो जी जी दीपक बिसानी। हेलो, बिसानी आवाज आ रही है? साहब, बिसानी साहब, मुश्ताक भाई कुछ बोल रहे हैं, बोलने दिया जाए। फिर आपको तो हम लोग सुनने के लिए बेकरार है। ओके मुश्ताक भाई कुछ सर। कहना चाह रहे हैं, प्लीज सभी प्लीज 2 साथियों को मिनट एक मिनट सुन लेते हैं। सभी साथियों को नमस्कार। जी इस जी आर्थिक आजादी के मिशन में जो इनोवेशन फैक्ट्री ने हम आपको इन्वॉल्व किया है, अपनी और अपने साथियों की जिंदगी बदलने में हम लोग कामयाब हुए हैं। और अभी जो तीसरे तमाम जो प्रोजेक्ट और आने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि हम अपने लोगों को, अपने साथियों को बहुत आगे ले जाएंगे। खुद तो आगे जा ही रहे हैं, लेकिन हमारा पूरा साथी, पूरा समाज को आगे ले जाने का जो मौका मिला है वो बहुत ही नायाब है। हम नए साथियों से चाहेंगे जो बहुत छोटी छोटी बातों पर निराशाजनक बातें करने लगते हैं। हम आपको तो एक बिलीफ बन चुका है, हमें परेशानी तो नहीं होती, लेकिन कुछ साथी बहुत ज्यादा जल्दी निराश होते हैं। इतना जान लें वो कि वो नेटवर्क इंडस्ट्री की तरह इस प्रोजेक्ट को न समझें। ये इंडस्ट्री है, ये प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम है जो हमको और आपको बहुत दूर तक ले जाने वाला है। तो थोड़ा धैर्य का इंतजार करें, धैर्यता का परिचय दें, और एक बहुत बड़ी मंजिल हमारे सामने है जो दिख रही है, और उसे हम आप सारे लोग पाने वाले हैं। उसका इंतजार करें। थैंक यू दोस्तों। जी बिसानी साहब, प्लीज कंटिन्यू करें सर। आपको सुनने के लिए हम लोग बेताब रहते हैं हमेशा। सर अभी जो मोमेंटम है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का, प्रकाश जी मिश्रा ने बताया है, उसको ऐसे ही मेंटेन करते हुए कैलकुलेशन पे आ जाइए, क्योंकि सबका दिमाग अभी वहीं पे है। तो बीच में कोई इंटरफेरेंस नहीं करे, ना मैं करूं ना आप करें, सीधा कैलकुलेशन व्हाइट बोर्ड इस्तेमाल करके काम पे लग जाते हैं। थैंक यू सर। जी प्रकाश भैया, सभी लोग आपको सुनना चाहते हैं और आपके कैलकुलेशन को समझना चाहते हैं, तो अच्छा होगा कि पहले हम लोग सुन लें, फिर अपने साथी को होस्ट के विचार व्यक्त होंगे। अगर आप रेडी हैं तो प्लीज कंटिन्यू करें प्रकाश जी भैया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सब लोग सुनना चाहते हैं, लोगों से पेशेंस मतलब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपका कैलकुलेशन होता ही ऐसा है कि हम सभी लोग बड़ी तन्मयता से उसको सुनने के लिए आशा लगाए रहते हैं हमेशा। तो प्लीज आप कंटिन्यू करें। जी भैया बिल्कुल, मैं कोशिश कर रहा हूँ व्हाइट बोर्ड ओपन करने की, और जी सेटिंग जी पे जा रहा हूँ। क्या आपको मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है भैया? मोर वाले सेटिंग पे क्लिक करें भैया। हाँ, मोर वाले पे ही क्लिक किया हूँ, जी जी और एडिट व्यू, ऑल पार्टिसिपेंट पैन, ऑल पार्टिसिपेंट टू एक्सेस आफ्टर ओपन एंड जस्ट व्हाइट मिनट भैया। बोर्ड सबसे नीचे आ रहा है, सबसे नीचे व्हाइट बोर्ड आ रहा है, व्हाइट बोर्ड न्यू। हाँ हाँ हाँ, मैंने क्लिक कर दिया है। जी जी आ गया। आ गया भैया। जी जी दिख अब रहा है। इसमें मुझे टूल्स नहीं दिख रहे हैं भैया, इसमें मुझे टूल्स नहीं दिख रहे हैं। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट बस, साथ बने रहिए। भैया जरा हैंड डाउन कर देंगे प्लीज। भैया व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आपको? जी जी व्हाइट बोर्ड तो दिख रहा है। व्हाइट बोर्ड के टूल्स नहीं दिख रहे हैं भैया, मुझे राइटिंग टूल्स वगैरह नहीं दिख रहे हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शायद दिख जाए मुझे कहीं। तो प्रकाश भैया, जनरली आप अपने मोबाइल पे कैलकुलेशन करते थे ना, वो कर दीजिए, नहीं तो। हाँ वही वही कर रहा हूँ सर, व्हाइट बोर्ड पे ही करता था मैं, लेकिन ये व्हाइट बोर्ड नया आया है और इस पर मुझे टूल्स नहीं दिख रहे हैं। एक्चुअली टूल्स दिखने चाहिए ना सर। इसको जाने दीजिए, आपका व्हाइट बोर्ड खोल दीजिए। सर वो मेरा इसी का सिस्टम का ही व्हाइट बोर्ड रहता था, मेरा नहीं रहता था। तो एक मिनट रुकिएगा, मैं फिर से प्रयास कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड पर आता हूँ, न्यू पर आता हूँ, और एडिट पर,
व्यू पर आता हूँ, ओपन द भैया मुझे टूल्स नहीं दिख रहे हैं इसके। जो टूल्स होते हैं, जो पेन होता है, रबड़ होता है, ये टूल्स मुझे इस पर शो नहीं हो रहे हैं। 1 मिनट जरा दोस्तों, 1 मिनट का समय आपका और लूंगा, कोशिश करता हूँ इसको फिर से एक बार क्लियर करने का कि क्या सीन है। और मोर पे आया मैं और मैंने व्हाइट बोर्ड पे क्लिक किया। व्हाइट बोर्ड, YBFIC एडिट व्यू व्यू। कोई और है क्या जिसको पता है ये कैसे व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं, ये इस तरीके का? सर केवल टूल्स नहीं आ रहा, व्हाइट बोर्ड तो आ रहा है। व्हाइट बोर्ड नहीं, एक्चुअली करेक्ट है, किसी को पूछ लीजिए जो हेल्प कर सकता है कि कहाँ दिखेगा। हाँ, मीटिंग में अगर कोई हो जो ये बता सके, जो टेक्निकल हो थोड़ा, क्योंकि अभी तक तो मैं यूज कर लेता था, लेकिन ये नया सिस्टम इसमें जूम पे आ गया है तो मुझे टूल्स नहीं दिख रहे हैं। गेट अ लिटिल 2 मिनट। ओके 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 ओके। नहीं वीरेश भैया, मुझे टूल्स नहीं दिख रहे हैं इसमें, बिल्कुल। मैंने कई उसमें चेक कर लिया, मुझे टूल्स नहीं दिख रहे। नहीं दिख तो मुझे भी नहीं रहा है, वही हम भी देख रहे थे। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करें अपने कैलकुलेशंस, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग समझ जाएंगे। चलिए ठीक है भैया, मैं वर्ड्स में करता हूँ, क्योंकि अगर कैलकुलेशन होती तो कुछ और बात रहती। शायद बहुत से दोस्त मेरी बातों को ना समझ पाए, लेकिन फिर भी चलिए बात से ही करते हैं। लेकिन कोशिश करूंगा कि शायद अगर कल की मीटिंग में ऐसा हो पाए, क्योंकि इसको मैं पहले ही मीटिंग में जो है वो मीटिंग से पहले ही कैलकुलेटर पे आ जाइए, कैलकुलेटर पे आ जाइए तो भी बात समझ में आ जाएगी लोगों को। हाँ अगर ये कर सकता कैलकुलेशन हूँ। की जरूरत पड़े, या हम लोग हैं आपके उसमें असिस्टेंस में। चलिए ठीक है, कैलकुलेटर पे आता हूँ, वही कर लेता हूँ। जी जी। और चलिए कैलकुलेटर पे आता हूँ। जी हाँ दोस्तों, कैलकुलेटर। माफी चाहता हूँ आपसे एक बार फिर से। और भैया कैलकुलेटर दिख रहा है मेरा? बिल्कुल बिल्कुल शो हो रहा है हाँ कैलकुलेटर, इस पे कैलकुलेशन किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। तो दोस्तों ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि व्हाइट बोर्ड नहीं मिल पाया, इसके कारण मुझे खेद है और बिल्कुल दुख व्यक्त करता हूं। लेकिन दोस्तों चलिए ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। और कोशिश इसलिए करूंगा दोस्तों क्योंकि बहुत इस समय पूरी जो है कम्युनिटी में एक बहस टाइप की चल रही है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत से दोस्त हमारे कहते हैं कि हमको BFIC नेटवर्क करना चाहिए कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और उपापोह में हैं। और आज हम इस पर भी बात करेंगे कि वो क्यों ऐसा सोच रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए। और इस पर शायद मैं कुछ लोगों को विचार भी कुछ लोगों का लूं और आपसे बात भी करूं, और हमें क्या करना चाहिए।
और क्यों ऐसा लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में भी बात करनी चाहिए। तो बिल्कुल दोस्तों, आइए पहले हम लोग एक ओपन चर्चा करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। और मैं जानता हूं और आप इससे सहमत भी होंगे, हैंड रेज हम लोग जरूर लेंगे कि लोग क्या सोच रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो आइए पहले हम लोग बात करते हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं। तो दोस्तों, लोग ये सोच रहे हैं कि अभी कुछ दिन पहले $35 $33 का रेट था BFIC का, और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का बड़ी बेसब्री से इंतजार हो रहा था 17 तारीख का। मैं भी दुबई में था, वीरेश भैया भी दुबई में थे, और अगर प्राइवेट की का मसला नहीं आ जाता या बहुत सी दिक्कतें नहीं आती तो शायद लॉन्च भी हो जाता, क्योंकि वो रेडी था। लेकिन दोस्तों, आपने देखा कि रेट गिर गया। जी हाँ दोस्तों, रेट गिर गया। हमारे कई साथी ऐसे थे दोस्तों, जो ये जानना चाहते थे कि जो है वो अब हम कैसे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में आईडी लगाएंगे, क्योंकि वो मुझसे कह रहे थे कि अगर ये $35 पे टिका रहता, $50 हो जाता, तो मुझे 20 BFIC लगाना पड़ता $1000 की आईडी के लिए। ठीक है, अब ये रेट तो गिर गया भाई साहब, अब तो रेट हो गया $20। अब पहले जब मैं 20 BFIC लगाता, अब मुझे तो 50 BFIC लगाना पड़ेगा। तब मेरे तो 50 BFIC चले जाएंगे, जो मैंने कमा के रखे हैं, ये तो 50 BFIC मेरे चले जाएंगे। ऐसा $1000 वाले लोग कह रहे थे। तो अब उनकी तरफ से क्या आने लगा कि नहीं, अब तो हम करेंगे लेकिन $100 की आईडी लगा लेंगे, और जब BFIC का रेट बढ़ जाएगा तब हम इसको टॉपअप कर लेंगे। ठीक है ना? उसके बाद जो मेरे दोस्त $10,000 की आईडी लगाने वाले थे, उन्होंने कहा कि यार हम तो $1000 की लगा लेंगे, अब फिर जब रेट बढ़ जाएगा तो 10,000 की कर लेंगे। इसी तरह 40,000 वाले भाई साहब तो 20,000 पे आ गए, 20,000 वाले 1,000 पे आ गए। मोस्टली लोग 90% लोगों की सोच ये हो गई कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हम क्यों करें, क्यों BFIC अपनी दें। जी हाँ दोस्तों, क्यों अपनी BFIC दें? क्या ये इसी तरह आप लोग सोच रहे थे? कृपया जो ऐसा सोच रहे थे वो ऐसा अपना हैंड रेज करें प्लीज, ईमानदारी से हैंड रेज करें, तभी हम लोग चर्चा कर पाएंगे। बिल्कुल ईमानदारी से हैंड रेज करें। वीरेश भैया, आप जरा देख के बताएं कि कितने हैंड रेज हुए हैं, तो मैं जान पाऊं कि लोग यही सोच रहे थे। वीरेश भैया? जी जी, 75-80 के आसपास, 80 से भी ऊपर लोग हैं। जी जी, तो ये संख्या धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जी हाँ, मैं मतलब देखिए यहाँ पे 88 लोग हैं। नेटवर्किंग वाली कोई भाषा नहीं है, बल्कि हाँ बिल्कुल एक आम बोलचाल की लैंग्वेज में आप अपने हैंड रेज करिएगा कि क्या आप यही मन में भ्रम चल रहा था ना, यही क्वेश्चन अपने अपलाइन से आप पूछ रहे थे ना कि बताइए मैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में क्यों करूं, क्योंकि यहाँ तो 20 BFI पे पहले हो जाता और रेट गिर गया भाई साहब। अब मैं बताइए, मैं तो $100 खाली लगाऊंगा, है ना? क्यों $100 लगाएंगे? अपनी BFIC बचा लेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग तो ऐसी स्थिति में थे कि अपनी BFIC बचा सकते थे, और कुछ लोग बेचारे ऐसे थे जिन्होंने $40 से कैलकुलेट करके BFIC इकट्ठा कर ली थी। लेकिन अब लग रहा है 50 BFIC, अब लग रहा है पहले हो जाता 25 BFIC में, अब लग रहा है 50 BFIC। तब वो बेचारे सोच रहे हैं अब तो $100 का लें। लेकिन ऐसे लोग कम हैं, लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जिनके पास BFIC भरी पड़ी है। वो सोच रहे हैं मैं $40,000 की क्यों लगाऊं, मैं $1,000 वाली लगा लूंगा। जब मैं देखूंगा कि मेरी कैपिंग पहुंच गई है $3,000 की, तब मैं उससे ऊपर वाली टॉपअप मार दूंगा $2,500 की, और अपने BFIC बचा के रखूंगा। क्यों वीरेश भैया, यही बात? बिल्कुल, लोगों का थोड़ा सा रिवर्स सोचने का ये अंदाज लोगों में ये आया है, तो उसका रिवर्स कैलकुलेशन आप समझा दें। बिल्कुल बिल्कुल, लोगों को एक भ्रम की स्थिति है, हालांकि वैसा है नहीं, लेकिन लोग थोड़ा सा वो हुए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग हैं ना समझाने के लिए। बिल्कुल 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 नहीं, आज हमने कहा था ना कि आज आपकी सोच की दिशा ही बदल जाएगी। और आप देखिएगा, मतलब सॉरी वीरेश भी आपको नहीं कर रहा हूँ, मतलब मैं लोगों की बात कर रहा हूँ, जिन लोगों को भ्रम है उनकी बात कर रहा हूँ। तो जाहिर सी बात है, हम लीडर क्यों हैं? हम लीडर इसीलिए तो हैं कि अगर कोई भ्रम की स्थिति हमारे डाउन लाइन में हो तो हम उसको दूर करें। और आज ये अच्छा मंच भी है और बात करने का अच्छा समय भी है। हाँ ठीक है, थोड़ा समय जरूर लूंगा आप लोगों का मैं ज्यादा। तो दोस्तों आइए पॉइंट पे आते हैं। तो ये बात थी। अब हम दोस्तों इसका एक एग्जाम्पल देते हैं आपको, दो तीन चीजों पर मैं इस पर बात करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि आप BFIC से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए, और होनी भी चाहिए। आप अपने बेटे से बहुत प्यार करते हैं, निसंदेह प्यार करते हैं, और उसको अपने से दूर नहीं रखना चाहते हैं। लेकिन जब वो IIT में सेलेक्ट होके जाता है ना,
तो आपको आईआईटी के हॉस्टल, आप अपने कलेजे के टुकड़े को दूर भेजते हैं। क्यों भेजते हैं मालूम है ना? क्योंकि उसका करियर बन पाए। आप देश की सीमा पर उसको लड़ने भेजते हैं। एक तरफ तो देश का जज्बा रहता है, दूसरी तरफ ये रहता है कि टुकड़े को इसलिए दूर भेजते हैं ताकि उसका करियर बन पाए और वो नाम कमा पाए, पैसा कमा पाए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो आप भी बीएफआईसी से बेइंतहा मोहब्बत कीजिए। लेकिन दोस्तों कभी कभी उसको, आपको मालूम है बीएफआईसी आज तक किससे और कहां दूर हुई है? वीरेश भैया कुछ बता पाएंगे कि बीएफआईसी को आज तक किसने अपने पास से दूर किया और कहां किया है? वीरेश भैया? जी 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 जी, बस क्या बस आप बता पाएंगे जब जब जी जब कि थोड़ा किसने सा आज तक, वो कौन सा शख्स है जिसने बीएफआईसी को अपने पास से जब जब थोड़ा रेट बढ़ा, लोगों में और खूब लालच। नाम कमाया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नहीं, आम लोगों की बात हम कर रहे हैं। थोड़ा सा रेट बढ़ा नहीं कि लोगों को लगता है कि अब तो बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। उनको ये नहीं दिखता कि अगर हमने 20 पे बेचा है तो एक समय ऐसा आएगा कि 200 पे भी बिकेगा। तो ये वाली जो स्थिति है उसी में लोग थोड़ा सा वो अपने लालच के उसमें आके और सेल करते हैं। सेलिंग हुई है, बस यही बात है। जिनको भरोसा है उनको आज भी है, कल भी था और आगे भी रहेगा, और वही भरोसा काम आया है। ये सही बात है। वही भरोसा लोगों को इतनी बड़ी सक्सेस दी है। और हम लोगों के तो सारे बीएफआईसी स्टेक पे हैं, और वही कारण है कि आज धीरे धीरे स्टेकिंग बढ़ती जा रही है और एक अच्छे लेवल पे लोग पहुंच रहे हैं। यही बात है भैया। आप सुन पा रहे हैं आवाज? मेरी आवाज आ रही है प्रकाश भैया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो? हाँ भैया, मेरा माइक किसी ने अनम्यूट कर दिया था भैया। तो आप ओहो। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा माइक प्लीज, अगर आपको मेरी बातें अच्छी नहीं लग रही हैं, थोड़ा सा जो है वो भ्रम स्थिति वाली लग रही है, नहीं 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 तो नहीं, मैं ऐसा माफी नहीं चाहता हूँ आप। है। ऐसा ऐसा हम लोग एंजॉय कर रहे हैं आपकी बातों को। ऐसा कोई बात नहीं है। बाई लेकिन मिस्टेक लेकिन गलती से हो गया हो, ये भी हो सकता है। चलिए 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 कोई बात भैया, तो नहीं भैया। बिल्कुल। तो भैया भैया मैं बताऊं आपसे कि जिन भी लोगों ने बीएफआईसी को अपने से दूर किया, रेट थी, और कुछ लोगों ने प्रॉफिट के लिए किया, तो दोस्तों वो जो है, आपने अपने बच्चे को करियर के लिए आईआईटी नहीं भेजा, बल्कि ये कहिए कि शादी के लिए दहेजी को जिन लोगों ने, मैं एक शख्स को जानता हूं जिन्होंने बीएफआईसी को बिना किसी लालच, बिना किसी प्रॉफिट के अपने से दूर किया है। बताऊं उसका नाम? भैया बताऊं? बिल्कुल बताएं, क्या दिक्कत है? ये तो जी युवाओं के लिए सीख होगी एक। जी दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल 2,10,00,000 बीएफआईसी में से लाखों बीएफआईसी इनोवेशन फैक्ट्री ने फ्री में बांटा है हमको। अपने को, अपने पास से बीएफआईसी को दूर किया है। क्यों दूर किया है मालूम है आपको? क्यों दूर किया है? क्योंकि बीएफआईसी का रेट बढ़ सके। अगर वो 2,10,00,000 बीएफआईसी हमारे तीनों मेंटर अपने घर में रखे बैठे रहते तो क्या बीएफआईसी का रेट बढ़ता? हाँ या ना बताइए, बढ़ता? अगर वो 2,10,00,000 बीएफआईसी अपने घर में रखे रहते तो क्या रेट बढ़ता? जरा बढ़ने वाले लोग हाथ खड़ा करें। कैसे, कितने लोग ऐसा मानते हैं कि 2,10,00,000 बीएफआईसी अगर वो अपने घर में रखे रहते, रिवार्ड के रूप में फ्री ना बांटते, तो रेट बढ़ जाता? कृपया हैंड रेज करें ऐसे लोग जो मानते हैं कि वो घर में रखे रहते और रेट बढ़ जाता। अब ऐसे लोग हैंड रेज करें जो ये मानते हैं कि उन्होंने फ्री बांटा है इसलिए रेट बढ़ा है। अब ऐसे लोग हैंड रेज करें। जी हाँ दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप मेरी बात से सहमत हैं। आपकी बढ़ती हुई संख्या ये बता रही है कि आप जो है वो मेरी बात से सहमत हैं। जी हाँ। अब आइए, अभी तक तो इनोवेशन फैक्ट्री ने ऐसा किया है, अब आपकी और हमारी बारी है कि हम अपने बेटे को
करियर बनाने के लिए आईआईटी में पढ़ने के लिए जाने दें, यानी बीएफआईसी को अपने से दूर करें। जिन लोगों ने भी बीएफआईसी को जमा करके रखा है, जी हां दोस्तों, अगर आज कम रेट है तो उस कम रेट पर, जी हां दोस्तों फिर से सुनिएगा, उस कम रेट पर हमें बीएफआईसी को अपने से दूर करके फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में स्टेक करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? अगर आप बीएफआईसी का उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं, $1000 रेट देखना चाहते हैं, $2000 रेट देखना चाहते हैं, $10,000 रेट देखना चाहते हैं, तो अब बीएफआईसी इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फैक्ट्री से निकल के आपके पास इकट्ठा है। अब आपको वो त्याग करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हैं तो $1000 आप देखेंगे, और अगर आप नहीं तैयार हैं तो आपको नवल सर, राणा सर और उमर सर को ब्लेम देने का कोई भी हक नहीं है। क्यों? उन्होंने अपना काम पूरा किया। उन्होंने इनोवेशन फैक्ट्री ने आपके लिए बीएफआईसी को रेट को बढ़ाने के लिए फ्री में बीएफआईसी, जी हां दोस्तों, एक भी रुपया आपसे नहीं लिया, फ्री में बीएफआईसी आप लोगों को बांट दिया। अब आपकी बारी है। उस बीएफआईसी को अगर आप $1000 ले जाना चाहते हैं तो अब बीएफआईसी वहां से हटके आपके पास आ गई है। अब आपके कंट्रीब्यूशन का दिन है आज। जी हां, कभी आपको आपके पिताजी ने करियर बनाने के लिए घर से बाहर भेज दिया था, आज आपको अपने बेटे को भेजना है। अब देखना है कि अपने बेटे को कितने लोग भेज पाते हैं। जी हां दोस्तों, अब ये देखना है कि अपने बेटे को कितने लोग भेज पाते हैं। माफ करिएगा दोस्तों, हम चाहते हैं कि हमारे देश में भगत सिंह पैदा हो, लेकिन हमारे घर में नहीं, बगल वाले घर में पैदा हो। जी हां दोस्तों, बगल वाले घर में पैदा हो और फांसी पे वो चढ़े, हमारा बेटा ना चढ़े। तो इन तीनों लोगों ने तो अपनी बीएफआईसी फ्री में दे दी, लेकिन क्या आप अपनी बीएफआईसी को फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में लगा के $1000 रेट पहुंचाना चाहते हैं? अब आपका प्रश्न होगा कि हमारे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में लगाने से क्या $1000 रेट पहुंचेगा? तो आइए इसी कैलकुलेशन पर हम चलते हैं कि रेट पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, हम इस पर बात करते हैं। क्यों वीरेश भैया, बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल करनी चाहिए, प्लीज समझाएं। बहुत जी। अच्छा, बहुत अच्छे लेवल पे हम लोग जा रहे हैं। लोगों के जेहन में पहुंचने की जो प्रक्रिया होती है उसमें हमें लगता है कामयाब हो रहे हैं हम लोग। तो निश्चित रूप से बिल्कुल आगे बढ़ाया जाए। बिल्कुल। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ कड़वी बातें भी करूंगा। अभी रेट गिरने लगा तो लोगों के जेहन में बात आई कि यार कंपनी अपने कॉइन बेच रही है और रेट गिरा रही है। दोस्तों, अच्छा रेट गिरा रही है तो बुराई ही क्या है? आपने क्यों नहीं रेट गिरा लिया? आप पास थी बीएफआई, आपको बुरा क्यों लग रहा है? रेट नीचे आ रहा है इसलिए बुरा लग रहा है। तो अगर आपके पास बीएफआई थी तो आप वहीं पे बेच लेते, आप रेट गिरा लेते। ठीक, आपने रेट गिराया नहीं, इसका मतलब आपके पास बीएफआईसी थी ही नहीं। अब अगर आपके पास नहीं बीएफआईसी थी तो आपको तो खुश होना चाहिए, नीचे आ रहा तो आप खरीद लीजिएगा। तो यहां पर भ्रम की स्थिति समझ में नहीं आ रही है मेरे। आपको लग रहा है कि कंपनी रेट गिरा रही, तो भाई आप दुखी क्यों हो रहे हो? आपके पास अगर था तो आपने वहां उस लेवल पे क्यों नहीं बेच लिया, ये बताइए। और अगर आपके पास नहीं था तो दुखी होने का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो फिर आपके लिए खुशी की बात है कि नीचे आ रहा तो आप खरीद लीजिएगा, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है अभी बहुत से लोगों को एक भ्रम की स्थिति हुई कि कंपनी अपने कॉइन बेच रही थी। पहली बात तो ऐसा था नहीं, और अगर ऐसा है तो भी क्या बुराई है, बताइए ना। हम आज ओपन मंच पर चर्चा कर रहे हैं, तो भी बुराई बताइए कि बुराई कहां से है? आपने क्यों नहीं बेच लिया? कंपनी ने रोका था आपको? क्या मना किया था आपको? क्यों नहीं आपने बेच लिया? तो दोस्तों ऐसा है कि कोई भी लेवल रहे, कोई भी रेट रहे, ये कॉइन ऐसा है कि एक बार ऊपर जाके नीचे नहीं आया, बल्कि जिगजैग कर रहा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो आज अगर 33 से $20 $22 पे खड़ा है, तो आपको क्या लगता है कि जीवन में फिर 33 नहीं जाएगा? तो आप कंपनी को ब्लेम क्यों कर रहे थे? तो अब कंपनी ने, मान लेते हैं, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी ने ही ऐसा किया और कंपनी ने रेट गिराया। तो आइए देखते हैं कि कंपनी ने रेट क्यों गिराया, और कंपनी को क्या रेट गिराना चाहिए था? क्या आप अगर कंपनी मैनेजमेंट संभाल रहे होते तो क्या आपको भी रेट गिराने की आवश्यकता थी? मैं आपको दोस्तों बताऊं, रहस्य और मेरा कैलकुलेशन, ऐसा नहीं कि मेरी नवल सर से या राणा सर से, उमर सर से इस बारे में बात हुई है, बिल्कुल नहीं। ये मैं जो बता रहा हूं ये मेरे व्यू हैं, मेरा अपना विचार है, और ये मैं जानता हूं कि मेरा जो विचार है वही आप में से बहुत लोगों का विचार होगा। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहली बात है कि अगर कंपनी ने रेट गिराया तो ये आपको भी अधिकार था कि आप अपने कॉइन बेच लेते, आपने नहीं बेचे। चलिए,
कंपनी के पास कितने कॉइन है? मैंने आपसे उस समय बताया था कि एक कैलकुलेशन ध्यान में रखिएगा कि टीम के पास 10% कॉइन है। टीम मतलब समझ रहे हैं ना, कंपनी के मैनेजमेंट के पास 10% कॉइन है। 10% कितने कॉइन हो गए भाई साहब? 21 लाख कॉइन हो गए ना। 2 करोड़ 10 लाख का 10% 21 लाख हुआ ना। 21 लाख कॉइन कंपनी के पास है। हमारे एक डाउनलाइन का फोन आया, मैं अगर आप कहेंगे तो नाम भी ले लूंगा, लेकिन नाम लेना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि 5 लाख कॉइन कंपनी ने अपने बेच दिए। तो 21 लाख में से 5 लाख कॉइन कंपनी ने अपने बेच दिए भाई साहब। तो उनके पास कितने कॉइन बचे? 16 लाख। 5 लाख कॉइन उन्होंने क्यों बेचा मालूम है? क्योंकि रेट गिर जाए। अगर मैं मान लेता हूं ऐसा था तो रेट गिर जाए तो उन्होंने अपने 5 लाख कॉइन, अगर $1000 आपको उम्मीद है जाएगा, तो कंपनी तो सब कुछ कर ही रही है, उनको भी मालूम है कि $1000 जाएगा, तो उन्होंने अपने कॉइन $33 पे क्यों हटाए? $1000 पे उनको हटाना चाहिए था। $33 पे उन्होंने क्यों हटाए अपने कॉइन को? 5 लाख कॉइन को। 5 लाख कॉइन को उन्होंने इसलिए हटाया क्योंकि रेट नीचे आ जाए। अच्छा, रेट नीचे क्यों लाना चाह रहे थे दोस्तों? रेट नीचे इसलिए लाना चाह रहे थे, जो आप सोच रहे हो वही सही है। क्यों लाना चाह रहे थे कि आज मान लीजिए, सपोज दैट, भैया आप कैलकुलेशन पे आते हैं, आप थोड़ा कैलकुलेटर की आवश्यकता पड़ेगी मुझे। जी बिल्कुल, कैलकुलेटर ओपन कर लिया जाए। आप मेरे उसका ध्यान रखिएगा, माइक का। अगर कोई अनम्यूट कर दे तो प्लीज जरा आप मुझे बता दीजिए। जी हाँ दोस्तों, अब आता हूं कि मान लीजिए अगर आप $40,000 की आईडी लगाते और $40 का एक कॉइन होता तो आपको 1000 कॉइन ही लगाना पड़ता। लेकिन अगर कंपनी ने आज रेट गिरा के $20 कर दिया है, तो आपको $40,000 की अगर आईडी लगानी है और $20 की, तो आज आपको जस्ट डबल 2000 कॉइन लगाने पड़ेंगे। यानी आपके जेब से 1000 कॉइन ज्यादा ढीले हो जाएंगे, ज्यादा ढीले हो जाएंगे। बात को समझिएगा। और अभी मैं तो चाहता हूं कि कंपनी इसको गिरा के $15 पे ले आए। जी हाँ दोस्तों, $15 पे ले आए। मालूम है क्यों ले आए? देखिए क्यों ले आए। अगर 15 पे ले आएगी तो कितने कॉइन आपको देने पड़ेंगे दोस्तों? 2600 कॉइन। जी हाँ दोस्तों, जहां आप 1000 दे रहे थे, 2600 कॉइन देने पड़ेंगे। अब 2600 कॉइन जब आपसे ले लेगी कंपनी, और ले क्या लेगी? वो कंपनी नहीं ले रही है, बल्कि वो तो आप अपना कॉइन जाके वहां स्टेक कर दे रहे हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में। कंपनी को थोड़े दिए दे रहे हैं। कंपनी क्या कर रही है, वो उस कॉइन का, ये नहीं कि उस कॉइन को कंपनी बेचेगी, मजा लेगी, ऐसा नहीं है। उस कॉइन को कंपनी क्या करेगी, कंपनी उसको नहीं लेगी, बल्कि वो वहां पर आपका एक तरह से स्टेक है। उसको कंपनी ने कॉइन को रुकवा लिया है ताकि उसको खरीदा बेचा ना जा सके। ज्यादा से ज्यादा कॉइन यहाँ पे आके होल्ड हो जाए, रुक जाए, ताकि क्या हो कि जब मान लीजिए उन्होंने आपसे 2600 कॉइन लिए, उदाहरण के तौर पे एग्जांपल देखिए, 2600 है। अब मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है। अब 2600 कॉइन उन्होंने आपसे ले लिए और कॉइन का रेट हो गया $100। जब आपसे मान लीजिए सपोज दैट 40 लाख कॉइन मार्केट में है, 40 लाख कॉइन मार्केट में है, उदाहरण के तौर पे एग्जांपल लेता हूं, 40 लाख कॉइन मार्केट में, इसमें से 20 लाख कॉइन, जी हाँ दोस्तों, इसमें से 20 लाख कॉइन मार्केट में जो है, उसमें से 20 लाख कॉइन स्टेक पर हैं। किसमें स्टेक पर है? BFIC नेटवर्क में। तो कितने बचे मार्केट में? 20 लाख कॉइन मान लीजिए हम लोगों के पास मिला के हैं, और हम लोगों ने अभी उसको स्टेक भी नहीं किया है, रोके हुए हैं। अब इस 20 लाख में से कंपनी देखेगी कि 80% कॉइन, जी हाँ 80% कॉइन अगर, यानी 16 लाख कॉइन अगर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में स्टेक हो जाते हैं। कहां स्टेक हो जाते हैं? फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में स्टेक हो जाते हैं। तब कंपनी जो अभी बेची है, उस पैसे का कंपनी नीचे के लेवल पर सारे एक्सचेंजों से बाई करना शुरू कर देगी। क्यों बाई करना शुरू कर देगी? उसको रेट को ऊपर ले जाना है। ऊपर क्यों ले जाना है? और उसको ले जाना है $100, $200, $300 तक ले जाना है। क्यों $300 तक ले जाना है? क्योंकि तब क्या होगा, जी हाँ दोस्तों देखिएगा, तब क्या होगा, तब वो आपको $440,000 में से जो रिटर्न देंगे वो $300 पर डे देंगे। अगर उन्होंने कॉइन को $300 तक बढ़ा के पहुंचा दिया, तो वो डेली आपको केवल एक कॉइन देंगे और उनका काम चल जाएगा। कितना कॉइन देंगे? एक कॉइन। आपसे लिया है 2600, आपको देंगे एक। लेकिन दोस्तों आप मुझे बताइए कि आज आपके पास अगर 5000 कॉइन है, तो आज आपके पास वो कॉइन अगर $20 के हिसाब से रखें तो $1,00,000 आपके पास है। कितना है? $1,00,000। आज के रेट की बात कर रहा हूं, $22 है, इसको 20 एक राउंड फिगर लेते हैं, तो 5000 कॉइन आपके पास है, तो आज की वैल्यू कितनी हुई? $1,00,000। ठीक,
अब आते हैं इस पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। 5,000 में से आपने 2600 कॉइन तो कंपनी को दे दिए, यानी अपने बेटे को आपने पढ़ने के लिए भेज दिया, ठीक है ना। अब आपके पास कॉइन बचे 2400, ये 2400 कॉइन तो रहेंगे ना आपके पास। अब अगर मान लीजिए $300 रेट हो जाता है तो इस खाली बचे हुए कॉइन का रेट $7,20,000 हो गया। तो आप बताइए आपके लिए 1 लाख अच्छा है डॉलर 5,000 कॉइन रोक के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में ना लगा के, कि आपके पास 2400 कॉइन रोक के आपका $7,20,000 हो जाए, वो अच्छा है? आप मुझे बताइए अच्छा क्या है। और अगर आपने अपने कॉइन ढीले नहीं किए, अपने बच्चों को पढ़ने नहीं भेजा, तो डुगडुगी बजाइएगा, यही 15 से लेके $20 तक और $25 और $30 तक रेट रहेगा, ठीक है ना। और इसी में खुश रहिएगा, अपने BFI बेचते रहिएगा। तो अगर दोस्तों हमको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के जरिए बड़ा एम्पायर खड़ा करना है और कॉइन को $10,000 तक ले जाना है, तो ये जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है, ये जिम्मेदारी अब हमारी है। क्योंकि कल कंपनी 2 करोड़ 10 लाख कंपनी के पास था, आज उसमें से अधिकांश कॉइन हम लोगों के पास है। अब हम लोगों की बारी है कि हम क्या उसको स्टेक करते हैं फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में कि नहीं करते हैं। तो दोस्तों खोल के फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में एंट्री करिए, इसलिए एंट्री करिए क्योंकि इसको $1,000 ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है। अब हम मीटिंग में उमर सर, नवल सर, राणा सर से ना पूछें कि सर इसका रेट कब बढ़ेगा, अब ये हम ही बताएं कि रेट कब बढ़ेगा। और ये जिम्मेदारी कंपनी ने हमको एक प्रोजेक्ट दे दिया है, उस प्रोजेक्ट के जरिए रेट बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। और अगर आप इस जिम्मेदारी को बढ़कर नहीं लेंगे दोस्तों, तो आप यकीन मानिए आप BFIC कमाएंगे जरूर, लेकिन वो BFIC का कोई मोल नहीं रहेगा। $15-20 जो आप कमा रहे हो, 1 लाख 2 लाख पर डे, 3 लाख पर डे, उसको अगर आप आपकी पर डे वॉइस कभी करोड़। कभी ब्रेक हो जा रही है। जी जी जी, अच्छा कभी भैया, कभी ब्रेक। चलिए। तो अगर आप उसको पर डे 1 लाख 2 लाख 3 लाख जो आप कमा रहे हैं, उसको अगर आपको पर डे 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ में पहुंचाना है, तो आपको अपने BFIC का फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करना ही होगा। अगर आप करते हैं तो आप यकीन मान लीजिए जो कल काम कंपनी ने किया था वही काम आप करेंगे। कंपनी ने रेट यहां तक पहुंचाया, $1,000 तक रेट हम पहुंचाएंगे। तो दोस्तों फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में हमारे पास जो कॉइन पड़े हैं उसका हम मोह ना करें, जो हम आईडी लगाते हैं उससे बड़ी वाली आईडी लगाएं और ज्यादा से ज्यादा हम पैसा कमाएं। ये तो हो गई कि हमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अपने कॉइन को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए था। जो भ्रम हमारे बीच में था, क्या था कि हम यार कॉइन को रोक लेंगे, हम नहीं लगाएंगे, जब बढ़ जाएगा तब लगाएंगे। अच्छा बताइए, जब आप लगाएंगे नहीं तो बढ़ेगा क्यों, ये तो बताइए भाई, कौन बढ़ाएगा? अगर आप कॉइन को नहीं लगाएंगे, अपने पास रखे रहेंगे, तो कॉइन क्यों बढ़ेगा? ना आप लगाएंगे ना आप किसी को लगाने के लिए बोलेंगे। तो जब कोई खरीदेगा ही नहीं तो कॉइन बढ़ेगा क्यों? तो कॉइन तभी बढ़ेगा, ये जो मैंने कैलकुलेशन बताई है, इसी से ही कॉइन का रेट दोस्तों बढ़ेगा जब हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अपने कॉइन का मोह छोड़ देंगे। ये पहली बात। अब हम आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात पर क्या आते हैं कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट से हम कितनी बड़ी कमाई कर सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बात क्लियर हो गई होगी कि हमको अपने कॉइन का मोह नहीं करना चाहिए। हमको जो है वो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में अपने कॉइन को स्टेक करना चाहिए। अब हम आते हैं दोस्तों BFIC नेटवर्क पर। BFIC नेटवर्क, और मैंने बताया था कि हमको एक कंपेयर करना होगा कि हम BFIC नेटवर्क करें कि हम जो है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करें। तो दोस्तों आइए दिखाता हूं कि आपको फर्स्ट इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए और क्यों BFIC नेटवर्क का मोह छोड़ देना चाहिए। पहली बात तो BFIC नेटवर्क का मोह दोस्तों इसलिए छोड़ देना चाहिए क्योंकि कॉइन की संख्या दिन प्रतिदिन वहां कम हो रही है। कभी भी कंपनी कुछ भी स्टेप ले सकती है। मुझे नहीं भरी मीटिंग में बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी एक मैं इशारा दे रहा हूं, कभी भी कुछ भी कंपनी वहां निर्णय ले सकती है। तो इसकी वजह से वहां कॉइन, हमें मिलने वाले कॉइन कम हो जाएंगे, ये निश्चित है और करना ही पड़ेगा। हम भी होते तो करते क्योंकि कॉइन की संख्या दिन प्रतिदिन वहां कम हो रही है। खैर, अब हम आते हैं दोस्तों, हमें क्यों फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमें फर्स्ट इन्वेस्टमेंट इसलिए करना चाहिए क्योंकि अगर हम BFIC नेटवर्क में 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पर डे कमा सकते हैं, तो यहाँ पे जितनी हमारी अभी टीम लगी हुई है उतनी ही टीम अगर हम वहां पे लगा दें या उसका 80% लगा दें, तो हमें 1 करोड़ रुपए डेली मिलेगा। अगर हम 1 लाख यहाँ कमा रहे हैं तो मतलब 1 करोड़ पे ना जाइएगा, हो सकता है 80 लाख मिले, हो सकता है 70 लाख मिले। तो हमारे पास क्लेम लेके ना आइएगा कि नहीं भाई हमको तो 17 लाख मिल रहा है, मतलब 1 लाख से तो ज्यादा ही रहेगा ना। तो कहने का मतलब ये, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो आप यहाँ पर 10 गुना 20 गुना 100 गुना ज्यादा पैसा उतनी ही बड़ी टीम से कमा सकते हैं। इसलिए हमें BFIC नेटवर्क को मुंह छोड़ के हमें यहाँ पर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए। आइए देखते हैं वो कैलकुलेशन कि हमें कितना पैसा और कैसे मिलेगा। तो दोस्तों
मैं आपकी बात करूं, मेरे पास यहाँ व्हाइट बोर्ड नहीं है वरना मैं आपको दिखा पाता, लेकिन फिर भी चलिए बता देता हूं। मान लीजिए हमने $100 से, जी हाँ दोस्तों, $100 से, केवल $100 से, अब $100 से नीचे तो आईडी है नहीं अपने यहाँ, तो उसके नीचे तो आप जा ही नहीं सकते हैं, है ना। अब बहुत से दोस्त करेंगे कि हम खाली रजिस्ट्रेशन लगा के छोड़ देंगे, तो आपको तो भगवान ही मालिक है कि जो है हम शादी करेंगे नहीं और हमारा कुल आगे बढ़ना चाहिए तो खाली हम शादी के बारे में सोच लें, तो सोचने से नहीं होता ना। तो $100 की आईडी कम से कम आप यहाँ लगाएंगे ही लगाएंगे। तो $100 की आईडी ही मान लेते हैं, आपने 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, जी हाँ दोस्तों, 10 लोगों को इंट्रोड्यूस किया, गिन के 10 लोगों को। अब मुझे लगता है कि 10 लोगों की कैलकुलेशन अब तो आपके समझ में आ ही गई होगी। 10 लोग तो हर आदमी, इतना बीएफआईसी नेटवर्क इतना फैल चुका है, बीएफआईसी कॉइन की चर्चा इतनी ज्यादा है कि 10 लोग तो आप समझिए आपके उंगलियों पे रखे हैं। आप चाहेंगे तो 10 मिनट के अंदर 10 लगा देंगे, मतलब 10 आईडी लगने में जितना समय लगे उतना ही लगेगा। तो 10 ऐसे लोगों को जो काम करते हों, जो नेटवर्क बनाने में विश्वास रखते हो, उन 10 आदमियों को आप केवल $100 से ज्वाइन करा दीजिए। मत फंसिए $40,000, $10,000, $20,000 में। किसी के पास नहीं है तो उसको जबरदस्ती आप थोड़ी जेब से निकाल लेंगे। अगर है तो अच्छी बात है, वो इन्वेस्ट करे, लेकिन अगर नहीं है तो $100 से एंट्री करवाइए। अब मैंने एक बात आपसे बोली थी कि $40,000 में एक रहस्य है, मुझे याद दिलाइएगा। तो वो बात अब मैं आपको यहां पर बताता हूं, रहस्य क्या है दोस्तों। रहस्य ये है, वीरेश भैया मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। हाँ, वो रहस्य मुझे लगता है सब लोग जानना चाहते हैं। अच्छा, कितने लोग वो रहस्य जानना चाहते हैं? जरा हाथ खड़ा करें, मैं बता रहा हूँ। वीरेश भैया आपके सामने की बात है इसलिए बता रहा हूँ, आप हाँ बोलिएगा बिल्कुल, है ना, हाँ या ना बोलिएगा। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो ना बोलिएगा, सही करूँ तो हाँ बोलिएगा, अभी मैं बताऊंगा तब। तो मैं जानना चाहता हूँ कितने लोग वो रहस्य जानना चाहते हैं, जरा हैंड रेज करें। वीरेश भैया बताइएगा कितने लोग हो रहे हैं। 120 से ज्यादा लोग हो चुके हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों मैं जानता हूं कि आप लोग संख्या बढ़ती जा रही है, तो मैं जानता हूं सभी लोग उस रहस्य को जानना चाह रहे हैं। तो दोस्तों एक छोटा सा रहस्य मैं बताता हूं। $40,000 की आईडी देके कंपनी फंस गई है, इनोवेशन फैक्ट्री फंस गई है। इसको विड्रॉल वापस ले नहीं सकती है, अगर, क्योंकि प्लान जो है पीपीटी आ चुका है, हम लोग प्लान दे चुके हैं। कंपनी चाहती है कि हर आदमी $100 की ही आईडी लगाए, $40,000 की कोई लगाए ही ना। हमको और वीरेश भैया को राणा भाई, जब हम लोगों ने बताया कि $40,000 की हम लोग 4 आईडी लगवाएंगे, सबसे 1 करोड़ 40 लाख रुपए लगवाएंगे, तो राणा भाई हंसने लगे, बोले आप लोग तो मेरी कैलकुलेशन ही गड़बड़ कर देंगे हम लोगों की। हम लोग चाहते हैं कि $100 की आईडी लगे, $40,000 की आईडी ही ना लगे। क्यों वीरेश भैया, गलत कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। कंपनी यही चाहती है कि छोटे छोटे आईडीज लगें और बहुत सारे कम्युनिटी आए, नई कम्युनिटी भी आए, और जो कम्युनिटी है वो सारी कम्युनिटी एंजॉय करे फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बताऊं, $40,000 की आईडी जल्दी से ग्रैब कर लीजिए। समझिए, कंपनी चाहती ही नहीं थी, ये तो उन्होंने दे दिया, हो सकता है कैलकुलेशन ही ना कर पाए, समझिए। तो आपके लिए तो लॉटरी है, जल्दी जल्दी उस पर पहुंच जाइएगा। मैं ये अंदर की बात आपको बता रहा हूँ, हालांकि नहीं बतानी चाहिए। मैं जानता हूं कि इस पर नवल सर मुझे बोलेंगे कि आपने क्यों बताया, लेकिन फिलहाल मैं कम्युनिटी में मेज के इस तरफ खड़ा हूं, उस तरफ बहुत कम रहता हूं। तो खैर, तो नवल सर अगर आप सुन रहे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है, और राणा सर आपसे भी माफी चाहता हूं ये बात बोलने के लिए, लेकिन चूंकि मोटिवेशन देना है इसलिए कभी कभी कुछ बातों को कहना पड़ता है। खैर, तो दोस्तों ऐसा है कि कंपनी चाहती है कि $100 की ही आईडी लगे। चलिए, तो हम $100 की ही आईडी की बात करते हैं। $100 से आपने 10 आईडी लगाई, बोलिए हाँ, और उनको भी आपने यही कहा, और केवल 5 लेवल तक ऐसा कर लीजिए। तो $100 की आईडी तो हमारे लिए बड़ी बात है नहीं ना, 10 लोगों की टीम हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज है। तो अब हम लोगों ने 10 आदमी को $100 की आईडी लगवा दी। अब आप मुझे बताइए, आपके नीचे $1,000 हो गया भाई साहब, तो इस $1,000 का आपको 7% आएगा कि नहीं आएगा? 70 आया। अब उन लोगों ने भी अगर $100 की आईडी लगवा दी तो $10,000 हो गया सेकंड लेवल पे। वहां से आपको 3% आएगा, 3% मतलब $300 आएगा। 300 ये और 70 पहले वाला, कितना हो गया? 370 हो गया ना। तो आपको अपनी आईडी टॉपअप मारनी पड़ेगी कि नहीं मारनी पड़ेगी? कितने से? 100 के बाद कितने से है? 500 से तो है नहीं। 100 के बाद कितने से आईडी है आपकी? $1,000 की। तो आपने 1000 किया ना, कब किया? जब आपका दूसरा लेवल खुल गया, तब आपने $1,000 पे आईडी पहुंचा दी ना। अब आपके जो फर्स्ट लेवल पे हैं,
उन लोगों का जब सेकेंड लेवल खुलेगा तो वो लोग भी 1000 करेंगे। तो अगर 100 लोगों ने आपके नीचे 1000 10 लोगों ने के बाद अगर 100 लोगों ने 1000 कर दिया, तो आप सोचिए $1,00,000 की आईडी आपके नीचे $1,00,000 का बिजनेस पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया। और दोस्तों जब उनके नीचे भी 2 लेवल के लोगों ने ऐसा कर दिया, तो फिर आप मजबूर हो जाएंगे अपनी आईडी $10,000 से टॉपअप के लिए, और आपके फर्स्ट और सेकंड लेवल यानी 10 लोग और 100 लोग भी मजबूर हो जाएंगे $10,000 की आईडी लगाने के लिए, जो $100 से सफर शुरू हुआ था। और यकीन मानिए 3 से 4 महीने में हर आदमी मजबूर हो जाएगा 40-40 हजार डॉलर की आईडी लगाने के लिए, और उसके अगले 1-2 महीने बाद मजबूर हो जाएगा हर 1 महीने पे $40,000 की आईडी टॉपअप करने के लिए। उसके अगले 2 महीने वो मजबूर हो जाएगा, वो हर 15 दिन पे अपनी 40,000 वाली आईडी टॉपअप करेगा। उसके 2 महीने बाद वो हर 1 हफ्ते पर अपनी $40,000 वाली आईडी जो है टॉपअप मारेगा। उसके बाद वो भाई साहब 2 महीने बाद पर डे, जी हाँ दोस्तों, पर डे $40,000 वाली आईडी टॉपअप मारेगा, और केवल 3 लेवल से अपनी डायरेक्ट इनकम आप 3 लेवल मतलब 10, 100 और 1000 यानी 1110 यानी 1110 लोग अगर $40,000 की आईडी आपके नीचे लगाए हैं और आप 3% से पूरे कैलकुलेशन को कर लीजिए, तो भाई साहब जरा पैसा जोड़ के देख लीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा कि ये पैसा कितना हुआ। वीरेश भैया। जी बिल्कुल, इसीलिए मैं भी कहता हूं कि जितना मेहनत आपने BFIC नेटवर्क के लिए किया है उसका 10% मेहनत अगर यहाँ पे कर देंगे तो उससे 10 गुना क्या 100 गुना कमाई कर सकते हैं। यानी 1110 लोग, यानी 3 लेवल में आपके 1110 लोग रहेंगे। वो हेलो जी भैया, आवाज आ रही है? हेलो भैया, आवाज आ रही है मेरी? जी आवाज आ रही है प्रकाश भाई, कैसे क्लियर है आपकी आ रही है? जी जी, थैंक यू। तो दोस्तों अगर 1110 लोग 3 लेवल में आपके मिला के 1110 लोग ही रहेंगे, 1110 लोग जिस दिन 40-40 हजार वाली आईडी रोज टॉपअप मारने लगेंगे भाई साहब, ये हो सकता है ये काम 6 महीने बाद, साल भर बाद, जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसका ये कैलकुलेशन जल्दी आ जाएगा। तो आप समझिए ये स्थिति अगर आपकी साल भर बाद भी पहुंची और आप $40,000 $1110 लोग इंटू $40,000 कर लीजिए, कितना हुआ? उसका 3% आप डेली निकाल लीजिए। चलिए मैं निकाल ही देता हूं, 1 मिनट रुकिए, मैं निकाल ही देता हूं, 1 मिनट जरा रुकिएगा। 1110 लोग, सॉरी 1110 लोग इंटू $40,000, ये हो गया इसका 3% इंटू 85, इकाई दाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जी हाँ दोस्तों, 11 करोड़ 32 लाख रुपए पर डे। आप बताइए ना किस दिन आपने BFIC नेटवर्क से 11 करोड़ रुपया कमा लिया? कोई एक आदमी हैंड रेस करे जो ये बताए कि पर डे उसकी इनकम 11 करोड़ रुपया है। प्लीज को-होस्ट से भी मैं आग्रह करता हूं कि सारे साथी को-होस्ट में से एक भी आदमी एक हाथ हैंड रेस करे जिसकी इनकम 11 करोड़ रुपए पर डे हो। अब आप बताइए हमें BFIC नेटवर्क को पीछे छोड़कर और फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ये दोस्तों छोटा सा कैलकुलेशन था, निर्णय आपका है। कंपनी ने अपने 2 करोड़ 10 लाख कॉइन में से 82% कॉइन फ्री बांट दिए हम लोगों को, फ्री। और हम लोग जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में देंगे वो फ्री के लिए नहीं देंगे, 11 करोड़ कमाने के लिए देंगे। मर्जी आपकी है। उन्होंने $30 रेट पहुंचा दिया, $1000 पहुंचाना हमारा काम है। मर्जी यहां भी आपकी है। अब आप तीनों अप्लायंस से नहीं पूछ सकते हैं, हमारे तीनों ग्रेट अप्लायंस है कि रेट क्यों नहीं बढ़ रहा। ये जिम्मेदारी केवल और केवल आपकी है। मेरे किसी भी बात से अगर मेरे किसी भी साथी को, यहाँ बैठे हुए 1000 लोग यूट्यूब पे देख रहे, जितने भी लोग यहाँ पर हों, अगर उनको किसी को भी ठेस पहुंची है तो मैं माफी चाहता हूं दोस्तों। लेकिन आईना दिखाना जरूरी था, और आईना अगर सामने होता हम एक बार देख लेते हैं तो बिल्कुल हम कुछ बातों में तो सुधर ही जाते हैं। और फिर जब वो सुधार हमारे अंदर होता है तो हमारा व्यक्तित्व निखर के आता है, जो हमारे समाज के लिए भी भला होता है और हमारे लिए भी अच्छा होता है। थैंक यू दोस्तों। अब मैं चाहता हूं हमारे सभी साथी को होस्ट अपनी अपनी राय रखें, और अपने मैं प्रकाश मिश्रा इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से अपने सभी साथी को होस्ट से भी, और यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं उन सभी से भी, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो तो उसके लिए माफी चाहता हूं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।
जी हेलो। प्लीज हमारे साथी दोस्त स्टार्ट करें। जी जी प्लीज कंटिन्यू करें बिसानी साहब। जी बिसानी साहब हेलो। प्लीज कंटिन्यू करिए सर। जी 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 सहाय जी आप बोलें। हेलो। बिसानी जी क्या है? हेलो। ये हेलो हेलो भैया बोल रहे, कौन है भैया? बोलो हेलो, नाम बोल के शुरू करिए, क्या बोलना चाह रहे हैं? जी जी बोलिए कंटिन्यू करिए सहाय हेलो। जी कंटिन्यू करिए आप। सर सर आवाज आ रही है मेरी? आ रही है पूरी आवाज आ रही है आपकी। बोले सर। वीरेश भैया, प्रकाश भैया, नमस्कार। जी जी नमस्कार हेलो। नमस्कार नमस्कार। सर, नमस्कार नमस्कार सर। आप हम सबके बड़े भैया हो सर। आपने सर जो कंपनी के छाप छोड़ी है ना, उसका कोई सायन ही नहीं है सर। थैंक यू बड़ी सर, कंपनी थैंक यू। बड़ा दिल, और हम दो हमारे दो सर। आपका तो यही नारा रहा है सर शुरू से ही। आप सभी गरीब आदमियों को पैसा वाला बनाने के लिए आए हो सर। थैंक यू सर, आपको थैंक यू। सैल्यूट है सर। सर थैंक यू आपने तो भैया। आईएएस आईपीएस दुनिया भर के बंदे बना दिए, लेकिन सर यहाँ भी आप, मुझे लग रहा है कि आप बहुत बड़ा कुछ करने के लिए आए हो सर। आपने जो प्लान प्रेजेंटेशन आज दिया है ना सर, इसका तो कोई लाजवाब है सर। और मैं समझता हूँ सर, अगर कोई आज का इसको समझ के अगर कोई आगे बढ़ना चाहे ना सर, तो अपने लाइफ सेट कर सकता है सर, $1000 से भी। मुझे लग रहा जी है सर बिल्कुल भैया। इनोवेशन फैक्ट्री यहाँ पे सर बहुत बड़ा, सबको सब कुछ करने के लिए आई है। अगर कोई समझे तो इसको, लेकिन इसको समझना होगा सर। यही कहना चाहूंगा सर। धन्यवाद सर। बिल्कुल सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे भाइयों से ही हमें हौसला अफजाई मिलती है और यकीन मानिए हम कुछ सोच पाते हैं। मैं एक बार फिर कहूंगा, यहाँ पर हम लोग जितने भी लोग प्लान लेते हैं को होस्ट के रूप में आपके सामने हैं, वो सभी ये चाहते हैं। यहाँ पर हम लोगों को कोई भी पेमेंट किसी तरह की नहीं मिलती है। हम लोग यहाँ आते हैं और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। मैं हूँ, वीरेश भैया हैं, शिवेश जी हैं, सैनी साहब हैं, दीपक बिसानी जी हैं, और वीरेश भैया हैं, शिवेश जी हैं, और विश्वजीत भाई हैं, है ना। जितने लोग भी यहाँ पर को होस्ट हैं, खान साहब हैं, संजय वर्मा जी हैं, है ना, मुश्ताक भाई हैं, जितने लोग भी यहाँ पर आते हैं वो सब केवल इसीलिए आते हैं, जिनका मैं नाम नहीं भी ले पाया हूँ, वो सब लोग इसीलिए आते हैं ताकि आपकी टीम बड़ी से बड़ी हो पाए। और और हमारे साथी कोई को होस्ट अगर अपनी बात रखना चाहते हैं, वेलकम। जी दीपक बिसानी जी कुछ बोलना चाह रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करें सर। सी थैंक यू भैया। ये पूरा गेम जो है कैलकुलेशन का है, ठीक है। दूसरा, जैसे भैया ने बोला कि रेट ऊपर लेके जाना या नीचे गिराना, ये टोटल अपने हाथ में है। क्योंकि देखो, प्रोजेक्ट लाना कंपनी का काम है, उस प्रोजेक्ट में कितने लोग ज्वाइन होंगे वो भी हम लोगों का काम है। और भाव को कैसे लेके जा सकते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रेटेजी। देखो, किसी ने कॉइन बेचा, आपका रिक्वायरमेंट था, वो तो पहले दिन से उमर भाई और नवल जी बोलते जब भी आपका रिक्वायरमेंट हो कॉइन बेचो। बट जब आपको मालूम है कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको होल्ड करो। एक फ्लैट ले लिया, अब उसका महीने महीने भाड़ा आ रहा है, फ्लैट तब बेचो जब आपको रिक्वायरमेंट है, शादी है, घर में पैसा नहीं है, उस दिन फ्लैट भी बेचो, परवाह नहीं। बट जब तक नहीं है तो महीने के भाड़े से अगर काम चल रहा है तो चलाओ ना, क्योंकि 5 साल बाद ये फ्लैट का भाव तो बढ़ेगा ना, अप्रिसिएशन तो होना ही है ना। और और ये ऐसी जगह है जहां आपने 5 लाख में एक फ्लैट ले लिया, उसका 2 साल बाद कैसे भी 5 करोड़ हो जाएगा। मतलब क्या, 200 कॉइन लिया आपने, होल्ड करके रख लिया, और आपको कि देखो, हर हर दूसरे मार्केट में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, अगर आप रिलायंस का शेयर लेते हो, शो शेयर, और उसको होल्ड करते हो, रिलायंस आपको सिर्फ डिविडेंड देता है, डेली का कोई आपको इनकम नहीं देता है। और आपको प्रॉफिट कब मिलता है? जब आप वो 100 शेयर रिलायंस का बेचो तब मिलता है। बट बीएफआईसी में जब अपन डालते हैं, इनोवेशन फैक्ट्री में, ये अपन फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में डाल रहे हैं, जब अपन कॉइन ब्लॉक करते हैं तो उसका डेली भाड़ा भी दे रहा है ना अपने को। सो थोड़ा कैलकुलेशन होना, थोड़ा स्ट्रेटेजी होना, मैं क्यों बेचूं, मैं क्या करूं, मैं क्यों होल्ड करूं, ये दिमाग में जब प्रश्न आता है ना, तो आप ऐसी मीटिंग अटेंड करिए। देखो, हर आदमी का दिमाग मैथमेटिक्स में ग्रेट नहीं होता है।
स्ट्रैटेजी कैसा बनाना समझ में नहीं आता है। तो जब हम ऐसे जगह जूम में आते हैं तो वीरेश जी का बताने का ढंग, दीपक बिसानी का, शिवेश जी का, मिलिंद पाटिल का, संजय वर्मा का, हर आदमी का एक दिमाग होता है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कैसे देखा जाता है। तो एक दिमाग लगाने के बदले हमको 15-20 दिमाग का एक परसेप्शन दिखता है कि भाई अच्छा इसको ऐसे भी देख सकते हैं क्या अपन। तो कृपया करके मीटिंग अटेंड करें और स्ट्रैटेजी अपनाइए। मेहनत का फल मीठा होता है। वो एक जमाना था जहां शारीरिक मेहनत करके अपने को पैसा कमाना था। आज के जमाने में जिसके पास दिमाग है, जिसके पास ज्ञान है, वो ही अरबपति करोड़पति बन सकता है। नहीं तो पत्नी के पति तो सब लोग हो। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू बिसानी भैया, थैंक यू बहुत थैंक यू प्रकाश भाई। मेरी सारी कम्युनिटी को मेरा नमस्कार। मैं किंग खान, राजस्थान। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज प्रकाश भाई ने बहुत बेहतरीन कैलकुलेशन हम लोगों को दिया कि अगर हमें $1000 का BFIC ले जाना है तो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को हमें पूरी तवज्जो देनी होगी। और इनोवेशन फैक्ट्री भी यही चाहती है कि हमारा कॉइन बहुत जल्दी अपनी हाई रेट पर पहुंचे। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, क्रिप्टो का एक उसूल है कि अगर आपने बाय द वे किसी भी करेंसी को अप मार्केट के अंदर खरीदा है तो आपको पेशेंस नहीं खोना चाहिए। अगर वो डाउन होता है तो आपको क्या करना चाहिए, उस डाउन रेट का भी बेनिफिट उठाना चाहिए। और उस डाउन रेट में जब आप खरीदते हो, अगर सपोज आपने $100 का कोई आइटम खरीदा है, कोई कॉइन खरीदा है और आपका कॉइन आधी रेट में चला जाता है तो आपको उस आधी रेट में भी परचेजिंग करनी चाहिए, जिससे आपका जो कॉइन $100 का जो आपने खरीदा था वो आपका 25% माइनस में आ जाएगा, यानी कि 75 का हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट लॉन्च हो रहा है, अगर $2-5 का हमारे को नुकसान हो रहा है तो वो $2-5 पर कॉइन के नुकसान के बजाय अगर हमारे लीडर चाहते हैं कि जहां हमने $10,000 की आईडी लगाने के लिए कॉइन खरीद के परचेज करके रखे थे, लेकिन अब रेट थोड़ा डाउन है तो हम $1000 की लगा दें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, लीडर्स के पास ही तो कॉइन है, उन्होंने अपने लिए $10,000 के हिसाब से कॉइन परचेज करके रखे थे। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपका वो कॉइन आधा भी होता है, जैसे हुआ नहीं है लेकिन होता है, तो आपको आधा कॉइन और परचेज करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके डाउन लाइन के अंदर ऐसे इन्वेस्टर आते हैं, सपोज आपने 10,000 के बजाय $1,000 की आईडी को टॉप अप किया और आपके 10 लोग ऐसे इन्वेस्टर आ गए जहां उन्होंने $10,000 से इन्वेस्ट कर दिया, तो आपकी जो फर्स्ट इनकम बनती है माय डियर फ्रेंड्स, वो बनती है $700 पर कैंडिडेट। तो यानी कि आपका 10,000 में 700 बनता है तो 10 लोगों का बनता है आपका 7,000। लेकिन कंपनी के नियम के अकॉर्डिंग आपको $1,000 के बदले में 3 टाइम ही इनकम मिलने वाली है, यानी कि 3,000। तो आपका नुकसान कितना हुआ? अगर आपने 10 लोगों को डाला 7,000 तो 3,000 ही मिलना है, तो 4,000 आपके फ्लैश आउट हो जाएंगे। फिर आपका 4,000 उधर गया और $1,000 जो आपने टॉपअप किया था वो गया, यानी कि आपका लॉस हुआ $5,000 का। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन छोटा सा बताया है मैंने, एक फार्मूला आपको, अगर आप इस कैलकुलेशन को लगा लेना, आपके 5 BFI पर अगर आपने नुकसान उठा लिया और आपने इंक्रीज कर दिया अपना, आप टॉपअप कर दिया बड़े पैकेज को, तो वहां आपको $30,000 के बाद में टॉपअप करना था, लेकिन यहाँ आपको फ्लैश आउट होने के बाद भी आपको टॉपअप करना पड़ेगा मजबूरन, क्योंकि फिर आप 10,000 का व्यवस्था करके टॉपअप करोगे, टीम की इनकम को नहीं छोड़ सकते। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि छोटे से कैलकुलेशन को आप अच्छे से समझें। जो मैंने आपको छोटा सा कैलकुलेशन बताया है, अगर आपके पास टीम है, आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि मेरी टीम बहुत जबरदस्त काम करने वाली है, तो आपको छोटे पैकेज से कभी भी ये स्टार्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा लालच बहुत बड़ा नुकसान दे देगा आपको। तो बस मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, 2 दिन का समय है, हम लोगों के पास एक नई दुनिया, नया कॉन्सेप्ट और नए सिस्टम के साथ में, नए कॉन्सेप्ट के साथ में हम 2 दिन बाद शुरुआत करने जा रहे हैं। तो उसको अच्छे से कैलकुलेट तरीके से ज्यादा अर्निंग के स्रोत बनाएं। ऐसा ना हो कि आप बाद में पछताएं कि मेरा $1,000 इधर से चला गया और बाकी के 7,000, 8,000, $10,000 फ्लैश आउट हो गए। तो दोस्तों बस मैं यही कहना चाहूंगा, आने वाले समय के अंदर
ये वास्तव में BFI कौन जो इतिहास क्रिएट करेगा, इसको दुनिया कई सदियों तक याद रखेगी। ये तो हम लोगों को कॉन्फिडेंस है और हमारे सभी साथियों को कॉन्फिडेंस है। तो दोस्तों बस लग जाइए, और छोटे मोटे हेडल्स आते रहते हैं, जैसा कि इनोवेशन फैक्ट्री के अंदर विड्रॉल को लेकर के, पे आउट को लेकर के वो 50% से ज्यादा समस्याएं हल हो चुकी हैं, और शायद आज रात को बाकी की जो बची हुई समस्याएं हैं, कंपनी को भी बहुत जल्दी है, क्योंकि उनको भी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को लॉन्च करना है, सारी चीज तैयारी है फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हम लोगों की परेशानी की वजह से ही कि इनको सॉर्ट आउट करने के बाद ही नई शुरुआत की जाए। कंपनी उसमें लगी हुई है, तो आप पेशेंस रखें और नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जी, और भी कोई को होस्ट कुछ बोलना चाहते हैं तो 1-1 मिनट में प्लीज बोल लें, और फिर मीटिंग को बाइंड अप करेंगे हम लोग। जी हीरालाल जी, शिवेश भाई। हीरालाल जी, वेलकम है आपका। शिवेश जी, जी हीरालाल जी, वेलकम है आपका। आपका माइक फिर से अनम्यूट हो गया है, अपने आप को म्यूट हो गया, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। भैया हमारे बलवंत भैया नहीं दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल प्रकाश सर, आज आपने बहुत ही अच्छा एक कैलकुलेशन बताया जो काफी लोगों को पता नहीं था, और काफी चीज सीखने को मिला, नए अपडेट भी मिला। जिस प्रकार से अभी अपने ग्रेट मित्र खान साहब ने बताया कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट की क्या लाइफ चेंज हो सकती है। तो अभी वाइंड अप करें सर मीटिंग को, काफी टाइम हो चुका है। जी बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। जी वीरेश भैया, आपका अंतिम कमेंट चाहेंगे? अरे बिल्कुल भैया, हम तो कमेंट देने के लिए बेकरार हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, मैं वीरेश पांडे, प्रकाश भैया का मीटिंग या इनके कैलकुलेशन सुनने के लिए बेताब रहता हूं, और मुझे पूरी तन्मयता के साथ सुनने का मौका भी मिलता है, और बहुत चीज़ें ग्रहण करता हूं। आज की जो मीटिंग है इतनी मार्वेलस, डायनेमिक और लाजवाब रही है कि क्या कहा जाए। इसलिए कि एक तरह से कभी कभी हमें ये लग रहा था कि प्रकाश भैया मैनेजमेंट के टेबल पे हैं, इसलिए कि देखिए कभी कभी हमें भी ऑनरशिप लेनी पड़ती है, और कोई भी मालिक, कोई भी कंपनी, कोई भी ऑनर जब अपने साथियों में विश्वास भरने में कामयाब होता है, और उसके एम्प्लॉय, उसकी कम्युनिटी जब ऑनरशिप लेने लगती है, तो यकीन मानिए वहां पे इतिहास लिखा जाता है, और वो वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी होती है, वर्ल्ड का नंबर 1 सिस्टम होता है। तो जब हम खुद की ऑनरशिप समझ जाएंगे, खुद ऑनरशिप लेने लगेंगे, जब मैनेजमेंट की चीज़ों को समझ जाएंगे कि कैसे मैनेजमेंट चलेगा तो सस्टेनेबल मोड में जाएगा, वो एक लंबे समय तक हमें सेवा दे पाएगा। तो ये चीज़ें आज प्रकाश भैया हम लोगों को बताने में कामयाब रहे हैं। मुझे लगता है कि पूरी कम्युनिटी ने एंजॉय किया होगा, और यही ऑनरशिप, यही जो आज प्रकाश भैया में झलका, हम लोगों को लग रहा था कि मैनेजमेंट बोल रहा है, तो ये ऑनरशिप अगर आप लोगों में, हम सभी में आ गई, तो यकीन मानिए इतिहास रचने के लिए हम लोग एकदम शिखर पे जाने के लिए हम सभी तैयार होंगे, और बहुत लंबी छलांग मिलेगी, बहुत बड़ा प्राइस एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो निश्चित रूप से हम सभी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और वाकई फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट है वो निश्चित रूप से ऐसा प्रोजेक्ट है कि इतनी बड़ी अर्निंग हम सभी दोस्त कर पाएंगे। तो ऐसा ये प्रोजेक्ट है। दोस्तों मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज जो ज्ञान की बारिश या जो कैलकुलेशन की बारिश प्रकाश भैया ने की है, इसके लिए बस मेरे पास यही एक शेर है, मैं कहना चाहता हूँ प्रकाश भैया के शान में, ये मुलाकात फिर नहीं होगी, आज की रात फिर नहीं होगी, ऐसे बादल तो फिर भी आएंगे, लेकिन ऐसी ज्ञान की बरसात फिर नहीं होगी। तो आप सभी प्रकाश भैया के अनमोल जो वचन हैं उनको समझें, आत्मसात करें, और BFIC नेटवर्क में आपने बहुत कुछ किया है, उससे 100 गुना अचीवमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। हम सभी की शुभकामना है। आप सभी को ये तन्मयता से प्रकाश भैया को सुनने के लिए, ये सारे कैलकुलेशन समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।
थैंक यू भैया, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताऊं कि आपके इसी हौसले की वजह से मैंने बताया ना कि आपका बड़ा भाई लंका जीतता है, और ये इतिहास रहा है, इतिहास गवाह है कि बिना छोटे भाई के लंका नहीं जीती गई है। और आप साथ रहते हैं तो मेरा उत्साह बढ़ा रहता है। तो मैं प्रकाश मिश्रा अपने भाई वीरेश पांडे के साथ और यहाँ सभी साथी को होस्ट के साथ आपसे विदा लेता हूं दोस्तों, और अपने मैनेजमेंट से एक बार फिर से मैं माफी मांगता हूं क्योंकि आज की मीटिंग आउट ऑफ वे चली गई थी, मैंने ली है आउट ऑफ वे। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अपने तीनों ग्रेट अप्लायंस से मैं माफी चाहता हूं, और दोस्तों आप लोगों से भी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूं। वीरेश भैया आप मीटिंग एंड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों। जी जी, आज की मीटिंग ऐसी रही है, मतलब इनक्रेडिबल है। 1 घंटे 40 मिनट की मीटिंग है और लोगों ने खूब इंजॉय भी किया है। तो जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स ने आज मीटिंग अटेंड की उनको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। और भैया रेट भी $24 हो गया। क्या बात है, क्या बात है। तो पूरे कम्युनिटी को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और हम लोग फिर कल इसी लिंक पे इसी समय मिलते हैं और कुछ नए कैलकुलेशन, कुछ नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, गुड नाइट, नमस्ते, सलाम।